नमस्कार दोस्तों, मैजिक पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो शख्सियत आज हमसे मिलने आए हैं, जो हमारी ज़िंदगी में जादू भरने वाले हैं, वो एक मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। उसके साथ-साथ वो एक योगा टीचर हैं, प्राणिक हीलर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। उनका स्वागत करते हैं धनराज मूलचंदानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक and pay gratitude to the universe and all my gurus and thank you to you। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इस अपॉर्चुनिटी का मौका दिया। थैंक यू धनराज जी। तो मैं आपको क्या बुलाऊं, धनराज भाई, धनराज ब्रो या धनराज सखा? जो आपके मन बोले। धनराज भाई। भाई चलेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो धनराज भाई, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए आपकी जर्नी के बारे में। आप कहाँ से आपने स्टार्ट किया योगा, प्राणिक हीलिंग, कैसे आपने स्टार्ट किया और आपने कहाँ से कॉलेज किया, आपकी पढ़ाई क्या रही, उसके बारे में थोड़ा स्टार्ट कीजिए। उससे पहले से स्टार्ट करें तो बिल्कुल। born and brought up in मुंबई ओनली। इंजीनियरिंग स्कूलिंग यहीं से, बॉम्बे से, उल्लासनगर से, एंड इंजीनियरिंग टेलीकॉम इंजीनियरिंग किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। फिर जॉब वॉब किया, 18 साल जॉब किया, एंड देन parallelly I was learning this yoga, numerology, tarot, and finally 2020 में I quit my job and I switched my फुल टाइम? full time ओ वाओ। because I had it in mind पहले से ना कि मुझे चेंज करना है। वो आपने कैसे प्लान किया, क्योंकि रेगुलर इनकम बहुत इम्पोर्टेंट होती है, हाँ। और कैसे प्लान किया आपने अगेन उसको? यूनिवर्स का डायरेक्शन था, हेल्प था, ब्लेसिंग था, वॉट एवर यू कैन से। मैंने विचार किया था कि मुझे ऐसे करना है। हाँ। पहले जब जॉब कर रहे थे, लकीली आई गॉट अ जॉब ऑफर ऑफ अब्रॉड का जॉब ऑफर आ गया मेरे को, कहाँ पे? इंडोनेशिया, जकार्ता। ओके। तो उससे थोड़े पैसे जमा हो गए, हाँ। जल्दी छूट गया मैं। ओके, ग्रेट। सो सो अलग-अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सो व्हिच स्टेज यू आर इन राइट नाउ? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। ओके, ओके, गॉट इट। एंड हाउ यू गॉट इंट्रोड्यूस्ड टुवर्ड्स योगा, हीलिंग? योगा में कनेक्ट हुआ, जो मेरे गुरु हैं आनंद मूर्ति गुरु माँ, उनको सुनना मैंने शुरू किया था काफ़ी टाइम पहले, 1999-2000 के आसपास। 2010 में उन्होंने 7-8 के बाद उन्होंने योगा स्टार्ट किया था सिखाना। तब से मैंने योगा सीखा हुआ है उनसे, और धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जॉब कर रहा था तो पता चलता है ना, दिखता है कि कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे स्ट्रेस है, क्या है। हाँ। तो देन आई डिसाइडेड कि दिस इज़ द नीड ऑफ आवर, लोगों को बहुत ज़रूरत है, बिकॉज पीपल मेंटली बहुत स्ट्रेस हो रहे हैं। यस। योगा से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एवरीथिंग यू कैन काम डाउन ओके, एंड यू कैन वर्क ऑन इट। ओके। सो आप अपनी जैसे कि आपने बताया कि 99 में आप कैसे जुड़े गुरुजी से, गुरु माँ से? आनंद मूर्ति गुरु माँ से टीवी के थ्रू जुड़े थे। संस्कार टीवी में आता था तब प्रवचन उनका। ओके। तब मीरा के ऊपर चल रहा था उनका, एंड मीरा से मेरा कुछ स्पेशल Connection. कनेक्शन है, मे बी कान्हा की वजह से या वॉट एवर, कृष्णा जी की वजह से। बट जैसे ही मैंने एक फर्स्ट उनका सुना था प्रवचन, आई वॉज लाइक ऑ स्टक ओवर देयर, मैं रुक गया था वहाँ पे। ओके। तो 99 में आपने टीवी पे सुना था। जी। तो आपने फिजिकली कब मिले गुरु माँ से? 2001 में बॉम्बे में उनका सत्संग था। ओके। जब संस्कार में जब चल रहा था प्रवचन, तो नीचे आता है, ऐड आती है उनकी, जो नेक्स्ट प्रवचन कहाँ पे होने वाला है, तो उसमें था बॉम्बे में आने वाले हैं। बॉम्बे में गया था मैं और तभी 2001 में ही मैंने फिर दीक्षा ले ली थी उनसे। अच्छा, आपने बोला दीक्षा, तो आप दर्शकों को बताएंगे कि एग्जैक्टली दीक्षा में क्या होता है, क्योंकि देयर इज अ पीपल डोंट नो अबाउट इट कि व्हाट एग्जैक्टली दीक्षा इज। दीक्षा इज इन सिंपल वर्ड बोले तो सरेंडर, आत्मसमर्पण, गुरु के प्रति समर्पण। जैसे गुरु बोले, जैसे गुरु की आज्ञा हो, वैसे चलना चाहिए। उसके ऊपर जो गुरु के वचन है उस पर चलने, उसको बोलते हैं दीक्षा। कितने टाइप्स की दीक्षा होते हैं वैसे?
वैसे तो एक तो नॉर्मली गुरु दीक्षा, ज्ञान दीक्षा होती है और संन्यास दीक्षा होती है, अलग अलग है, माला दीक्षा होती है, नाम दीक्षा होती है। ओके, इनके बारे में डिफरेंसेस थोड़ा बताएंगे दर्शकों को। माला दीक्षा जैसे किसी गुरु ने आपको माला दी हम्म ओनली, नाम दीक्षा जिससे आपने नाम लिया, हम्म ज्ञान गुरु जिससे आप ज्ञान लेते हैं, हम्म, और संन्यास दीक्षा जो होती है उसमें आप संन्यास लेते हैं। हाँ, संन्यास वाली दीक्षा थोड़ी सी जो साधु लोग होते हैं हम्म, वो ले सकते हैं, वो लेते हैं जनरली। बाकी तो गृहस्थ भी ले सकते हैं दीक्षा सारी की। गृहस्थ का संन्यास कैसे होता है? गृहस्थ का संन्यास कैसे हाँ, होता है? मतलब वो जैसे कि आपने बताया कि संन्यास्त हो जाना गृहस्थ के लिए, क्योंकि गृहस्थ तो अपने सब गृहस्थ के कार्य कर रहा है, उसके साथ वो संन्यास को कैसे निभाएगा? संन्यास जो है वो एक्चुअली आपके मन की स्थिति है। ओके। तो आप घर पे रह के, गृहस्थ में रह के भी आप संन्यास्त हो सकते हैं अंदर से, मन से। ओके, गेरुआ वस्त्र पहनने से सन्यासी होता है ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं। ओके। वो प्रबल प्रचलन ऐसा है कि जनरली जो जिनको वैराग्य आ जाता है संसार से वो चले जाते हैं, हाँ, संन्यास ले लेते हैं। तो क्या सब पर कुछ छोड़ने की जरूरत है? मन से छोड़ा तो संन्यास। इज इट लाइक अ त्याग? त्याग इज ऑल्सो डिफरेंट। ओके। अटैचमेंट जो होता है वो छोड़ना है, डिटैच होना है हमको। हम्म। आप रह रहे हो घर पे, खाना पीना, बीवी बच्चे सारे माँ बाप हैं, बट यू आर नॉट अटैच टू देम, हम्म। तो आप संन्यास लें। यू आर लाइक अ ट्रैवलर, टूरिस्ट हेयर। हाँ जी, जैसे आप ट्रेन में बैठते हैं, है हाँ ना, आप साथ में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हाँ। फिर आप उतर के चले जाते हैं, तब आप रोते नहीं है कि मैंने उसको छोड़ दिया, है ना, तब आप निकल जाते हैं। हाँ। दैट इज काइंड ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट ऑल्सो, हम्म। वैसा होना चाहिए। हम्म। तो जैसे टूरिस्ट की आपने बात की, तो ट्रेन में कोई उतरता है, कोई चढ़ता है, बट आते हम जाते लोग आते हैं, जाते लोग हैं, कोई कोई किसी स्टेशन पे उतर जाता है, कोई किसी वैसे स्टेशन ही पे उतर हमारे जाता है। जीवन में सब लोग आते जाते हैं। वैसे ही हमारे जीवन पे सब लोग आते जाते हैं। बस ये थोड़ी समझ डेवलप करनी है हमको। सो यू वांट टू से अंडरस्टैंडिंग। हाँ, समझ। तो संन्यास से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि साधना करने की भी जरूरत है? साधना, श्रवण, निधिध्यासन, मनन, ये प्रोसेस स्टेप्स हैं सारे। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि आपने योगा भी सीखा है, जी। तो योगा के बारे में बताइए कि कैसे हमारे दर्शक जो हैं योगा के थ्रू अपनी लाइफ को और बेटर कर पाएँ। जैसे आपने बोला कि स्पिरिचुअल, फिजिकल, फिजिकल, मेंटल। मेंटल और इमोशनल लेवल्स पे। सबसे पहले आजकल जो योग का प्रचलन है वो पूरा बॉडी के ऊपर फोकस्ड है, जो कि उसका पर्पस ही नहीं था। पतंजलि योग सूत्र में सबसे पहले श्लोक है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। उसका मतलब ये है कि आपका चित्त जब थॉटलेस हो जाता है, वृत्तियों से वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब योग घटित होता है। योग इज एक्चुअली यूनियन, यूनियन विथ यू, विथ योर सेल्फ, आत्म साक्षात्कार जिसको बोलते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन बोलो। हम्म। एक्चुअली है एक ही वही। हाँ, एक का एक से मिलन, हाँ, जोत का जोत से मिलन, जोत का जोत से। वैसे तो ओके। योग इज यूनियन बेसिकली। हम्म। तो पतंजलि, जो हमारे ऋषि पतंजलि, उन्होंने इतना डिटेल में, इतना अच्छे से समझाया हुआ है कि योग कैसे किया जाता है, कैसे आप समाधि, जो अष्टांग योग के ये हैं, आठ स्टेप्स अंग। हैं, 8 अंग हैं, योग, ध्यान से। यम नियम आसन प्राणायाम, ध्यान धारणा। धारणा समाधि, प्रत्याहार, एक बीच में प्रत्याहार आता है। हाँ। तो योग इज फर्स्ट स्टेप। उसमें क्या है, आपको बॉडी को स्थिर बिठाना होता है। वैसे आप देखोगे तो एक्चुअली योग में ऑलमोस्ट 84 आसन हैं, और 4 मेन आसन हैं जो बैठने के होते हैं, सिद्धासन, वीरासन, पद्मासन और सुखासन। इस आसन में कम से कम आप 2 घंटे 24 मिनट, 2.5 घंटे के आसपास आप स्थिर बैठ सकते हैं। ओके। वो बैठने के लिए बाकी 80 आसन हैं। मैं चाहूंगा आप ये जो 4 आसन आपने बताए हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जो पद्मासन तो आप क्रॉस लेग करके बैठते हैं, जैसे आपने फोटो देखा होगा माँ शिव जी का या ऋषि मुनियों का, वो जो क्रॉस लेग्स करके बैठते हैं, हाँ। वो पद्मासन है। सुखासन में आप क्रॉस लेग्स ही होता है, बैठे होते हैं,
वो करके दिखाने की चीज़ है। ओके, मैं करके दिखा दूंगा आपको। बिल्कुल। योगा की बात की, योग इज यूनियन, जी। ठीक है। और उसके बारे में आपने आसनास की बात की, आपने अष्टांगिक अष्टांग योग। अष्टांग योग की बात की पतंजलि योग सूत्र के ऊपर। तो योगा के अलावा प्राणायाम भी हैं, प्राणायाम, हाँ। उनके बारे में थोड़ा बताइए हमारे प्राणायाम इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दर्शकों। व्हाट इज प्राणायाम? व्हाट इज प्राणायाम? मैं वाज अबाउट टू से दैट। प्राणों को आयाम देना। प्राणों को आयाम देना। आयाम इज टू गिव डायरेक्शन। डायरेक्शन। गिव डायरेक्शन। प्राण क्या है? आपको क्या पता है प्राण क्या है? प्राण यानी हमारा ब्रेथ, ओके। और आई कैन से वाइटल एनर्जी। यस। राइट। एक्चुअली ना इंग्लिश में वर्ड्स जो हैं वो दे आर नॉट फुल्ली ट्रांसलेटेबल। एग्जैक्टली। वो इंग्लिश बहुत छोटी लैंग्वेज है। हाँ, वो एग्जैक्ट उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं नहीं कर जो पाते। हमारे संस्कृत के वर्ड्स हैं। हाँ, प्राण जो है, जैसे आपने वाइटल एनर्जी बोला, सो जो हम सांस लेते हैं, व्हाट एयर वी ब्रीथ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जो उसमें पार्टिकल्स इनहेलेशन और होते हैं, एक्सहेलेशन। बट उसमें देयर इज समथिंग एल्स। इट्स नॉट ओनली एयर वी इनहेल। ओके। एयर भी इट्स काइंड ऑफ अ सटल, उससे सटलर देयर इज एनर्जी which is प्राण basically. So what we inhale is प्राण. साइंटिफिकली आप देखोगे तो आपको ऑक्सीजन इनहेल हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, वो प्रोसेस है, वो साइंस ने शोध किया हुआ है। बट साइंस अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है जहाँ जो कि प्राण हम लोग इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से हम हमारी बॉडी चल रही है, वाइटल एनर्जी। वाइटल एनर्जी की वजह से। ओके। दैट इज प्राण। ओके। उनको आयाम कैसे देना है? बिकॉज वी आर इनहेलिंग एक्सहेलिंग, तो उसी के थ्रू, दैट इज काइंड ऑफ अ टूल बेसिकली। उसी के थ्रू हम उसको रेगुलेट करेंगे, प्राणों ब्रेथ को थोड़ा सा स्लो लेंगे, फास्ट लेंगे ना, उसको रिदमिक लेंगे। हाँ, देन इसके बारे में मुझे थोड़ा पता है कि अंतर कुंभक और बहिर कुंभक ये योगा में प्राणायाम में जी सिखाया जाता है, राइट? जी, हाँ, बट वो बहुत लेटर स्टेज है। ओके। कम से कम आपके 12 साल की प्रैक्टिस हो, उसके बाद आप कुंभक, यू आर एलिजिबल फॉर कुंभक। ओके, डे वन से यू आर नॉट सपोज टू। ये मुझे नहीं पता था। ओके। हाँ, बिकॉज आजकल का प्रचलन ऐसा है ना कि टीवी से देखो, हाँ, चालू हो जाओ। फास्ट हाँ ये यूट्यूब पे देख लिया और चालू कर दिया योगा का। हाँ, 2 मिनट मैगी जैसे चल रहा है हाँ, वैसे एग्जैक्टली। नहीं है हाँ, वो, किसी अच्छे गुरु के पास रह के एग्जैक्टली, सीख के। बिकॉज कुंभक की जो है ना प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपके लंग्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए। हाँ, आप इनहेल करके रुक गए, हार्ट पे प्रेशर आ रहा है, हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी, हाँ, विच इज़ नॉट करेक्ट। वो आपके किसी गुरु के सामने बैठ के सीखेंगे, करेंगे, वो देखेंगे आपको कि आप कैसे कर रहे हो, आप हाँ, उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, एग्जैक्टली। तभी वो सजेस्ट करेंगे कि हाँ अभी तुम कुंभक कर सकते हो। टीवी से देख के तो आप अर्थ का अनर्थ कर देते हो, हाँ। बात और बिगाड़ जाते हो, फिर बोलते योगा करने से खराब हो गई बॉडी। ऐसे बहुत होता है। सही बात है। हाँ, तो प्राणायाम के बारे में जैसे आपने बताया, और थोड़ा विस्तार विस्तार में बताइए। प्राणायाम, चलो अभी आपको आइडिया है कि 1 मिनट में हम कितनी ब्रेथ्स लेते हैं? नो, रेट ऑफ ब्रेथ, आई डोंट नो। रेट ऑफ हार्ट, रेट ऑफ बीट हार्ट इज अराउंड 80 to 100, 72 टू बी 70, प्रिसाइज। या ओके, 72, मे बी 72। वैसे ही हाँ। हार्ट रेट जो 72 है, ब्रेथ रेट इज 16 to 18 ओके। नॉर्मली। अगर आप देखोगे, अभी आप टाइमर लगाओ एंड जस्ट स्टार्ट इनहेल ब्रीदिंग एक्सहेल इन, करोगे तो 1 मिनट में 16 16, breaths। 15, 16 to 18 तक जाती है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्लो करेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, एंड देन 15 से 12, 12 से 10, 10 से 8, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1। 60 सेकंड्स में एक ब्रेथ? वन इनहेलेशन 60 सेकेंड्स, एक्सहेलेशन 120 सेकेंड। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? ओके। आपको ये पता होगा कि नहीं, हमारे ऋषि मुनि तो एक बार सांस लेते थे, दूसरे दिन सांस छोड़ते थे। ओह माय गॉड। अभी भी रिसेंटली एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने छड़ी छोड़ दिया है, उत्तराखंड में थे, 150 ईयर्स के,
उन्होंने कायाकल्प किया था 2 बार अपना। व्हाट इज कायाकल्प? कायाकल्प इज लाइक पूरी बॉडी रिजुविनेट हो जाती है, ओके। वाइट बाल एक भी नहीं दिखेगा, दांत वापस आ जाते हैं, आईसाइट फाइनल फिक्स हो जाती है। आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स। आप अष्टांग सॉरी पतंजलि योग सूत्र में एक पाद ये है, चैप्टर है विभूति पाद? विभूति पाद, ओके। सॉरी विभूति पाद। यूजुअली पीपल डोंट टॉक अबाउट विभूति पाद। हाँ, क्योंकि वो ना मिसयूज हो जाता है बहुत हाँ। बार, इसीलिए बहुत कम वो इट्स काइंड ऑफ शक्तियाँ। शक्तियाँ भी हैं, और वो गुरु शिष्य का अंतरंग मामला होता है, हाँ। उतनी प्रैक्टिस चाहिए। हम्म, वो यूट्यूब और इससे सुन के लोग तो फिर कुछ गड़बड़ कर देते, तो फिर गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए वो सीक्रेटिव हैं। okay. So he did kayakalp for 2 टाइम्स। two times. Okay. And what is the process? Do you know about the process? Like how they do it? वो है पता, हमारे शास्त्रों में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट Okay. मेन इज यू हैव टू प्रैक्टिस इट। Okay. आप करोगे तो ही होगा, हम्म। उसके लिए आपको वैसे गुरु चाहिए, उसके अंदर वैसी प्रैक्टिस चाहिए, और ऐसे 2-4 दिन, महीने भर की, साल भर की नहीं, उसको लिए सालों लगते हैं। एग्जैक्टली। जैसे मैंने बोला 12 साल योगा आसन प्राणायाम करने के बाद आपको कुंभक की एलिजिबिलिटी आती है, ऐसे ये सारी प्रैक्टिसेस करने हाँ। के बाद ही आपको समझ में समझ आएगा आएगा। जो प्राणों को आयाम देते हैं हम लोग। हाँ हाँ। देन यू कैन कैच व्हाट इज प्राणा, देन यू कैन डिफरेंशिएट कि ये ऑक्सीजन है, ये प्राण है, ये है। हाँ हाँ हाँ। उतना डिटेल ओके। हमारे ऋषि मुनियों ने किया हुआ है। यस यस यस। स्वर विज्ञान करके एक बुक है, हाँ। महादेव जी का बुक है वो, महादेव जी ने वो इनका दिया था डिटेल। शंकर जी ने ये पूरी विद्या दी हुई है ओके। पार्वती जी को। ओ। स्वर विज्ञान स्वर बोलते हैं। विज्ञान। स्वर विज्ञान में क्या है, आपके जो ब्रीदिंग है, हाँ। स्वर ब्रीदिंग को बोला जाता है। हम्म। इसमें क्या है, एक लेफ्ट नॉस्ट्रल राइट नॉस्ट्रल है, ईड़ा पिंगला बोलते हैं ईड़ा इसको। पिंगला। राइट योग की भाषा में उसे योग ईड़ा की और पिंगला भाषा कहते में हैं। उसको ईड़ा राइट को बोलते हैं, लेफ्ट को पिंगला बोलते हैं, और इनके बीच में होती है सुषुम्ना। आपने नोटिस किया होगा, नहीं कुछ नोटिस किया होगा, एट अ टाइम हमारी एक नॉस्ट्रल चलती है कभी भी, राइट। यस। 60 to 90 सेकंड्स में स्विच होता है। एवरी एवरी 60 एवरी 90। अभी आप देखिए, जस्ट पुट योर हाथ नॉस्ट्रल पे रखो। दर्शकों आप ये कर सकते हैं पॉडकास्ट देखते हुए। जी, स्लोली एक्सेल एंड फील, चेक कि कौन से नॉस्ट्रल से एयर ज़्यादा आ रही है आपके उंगली पे। राइट से आ रही है मेरे। तो अभी आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है। ओके। अभी बज रहे हैं, 1 घंटे के बाद आप चेक कीजिएगा, वो स्विच हो जाएगा लेफ्ट पे। ओके। और ये भी कहते हैं कि सुबह को जो हमारी नाड़ियां हैं इसको सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। हाँ, वही तो बता, ईड़ा पिंगला ईड़ा पिंगला। ओके। सूर्य एंड चंद्र। हाँ जी। तो विच वन इज सूर्य एंड विच वन इज चंद्र? ईड़ा इज चंद्र, लेफ्ट। लेफ्ट। ओके। सूर्य पिंगला एंड राइट। ओके गॉट इट। ऐसा। ओके। और सुषुम्ना क्या है? सुषुम्ना एक्चुअली जब आपके दोनों नॉस्ट्रल चलते हैं, व्हेन द स्विच हैपेंस, लेफ्ट टू राइट जब स्विच होता है ना, तभी बोथ द नॉस्ट्रल्स वर्क, दोनों नासिकाओं से आप साथ में सांस लेते हो। हाँ। दैट इज कॉल्ड सुषुम्ना एक्चुअली। ओके। वुड यू लाइक टू से इट इज सम हो जाती हैं सम दोनों? हो जाता, हाँ, दोनों लेफ्ट एंड लेफ्ट एंड राइट सम हो जाती हैं। दैट इज कॉल्ड सुषुम्ना। सुषुम्ना। ओके। सुषुम्ना नाड़ी। एंड दैट इज द पीरियड, अगर आप उसको कैच कर लोगे, व्हेन यू आर अवेयर दैट सुषुम्ना चालू है, once you are aware then you get your mind calmer, thoughts will be less. ओके। इसीलिए जो हम लोग प्राणायाम करते हैं, Yes. अनुलोम विलोम और हाँ। कपालभाति है, वो इसीलिए है कि आपका जो ईड़ा पिंगला है उसको हम सम कर पाएं, सुषुम्ना का जो टाइम है वो हम बढ़ा पाएं। ओके। व्हाट इज द रेगुलर टाइम? वो 4-5 ब्रेथ होता है, ज़्यादा नहीं। ओके। हार्डली इन when there is a switch, ओके। जब स्विच होता है हाँ हाँ। 4 से 5 ब्रेथ ही होते हैं वो। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तब हम ट्राई करते हैं कि सुषुम्ना का जो पीरियड है वो बढ़े। एक टेक्निक बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों के लिए जो वो रेगुलरली कर पाए? 1 मिनट की कोई टेक्निक हो? यूट्यूब पे नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन। ओके। ओके ठीक है। नाम बता दूंगा मैं। हाँ नाम बता दीजिए। नाम बता दूंगा, प्रैक्टिस बट करने में गड़बड़। डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट विद द प्रॉपर टीचर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। आप खुद से स्टार्ट ना कर दें। हाँ जी आप प्रॉपर टीचर, मेंटर, गुरु के पास जाएं, वहां पे जाके सीखें। जी। और आप धनराज से भी डायरेक्ट मिल सकते हैं।
ऑनलाइन हाँ तो ये हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। जी, नाड़ी शोधन बोलते हैं इसको, हाँ, यस। नाड़ियों का शोधन करना। हाँ, रिसर्च, शोधन इज लाइक, शोध इज रिसर्च, राइट? नहीं, शोधन ओके, इज लाइक क्लेंजिंग। क्लेंजिंग, ओके, गॉट इट। वो शोध करना, रिसर्च डिफरेंट, रिसर्च इसलिए है, शोधन जो है, शोधन इज डिफरेंट, हाँ ओके, वो हिंदी है, ये संस्कृत है। ओके, ओके। और दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे गुरु की बात की, और हमारे अ, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि गुरु की पदवी सबसे ऊपर है। तो थोड़ा और बताइए अपने गुरु माँ के बारे में कि कैसे आप उनके पास सीखने गए और आपकी जर्नी कैसे रही, और आप मुझे लग रहा है कि आप तो रेगुलरली टच में रहते होंगे उनके साथ। विद गॉड्स ग्रेस एंड गुरुज ग्रेस बोल सकते हैं, हाँ, उनकी कृपा है। हम तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं उनके सामने वैसे, पर उन्होंने ही बुला लिया बोल सकते हैं। हाँ, गुरु ही चूज करता है, हम नहीं चूज कर यस, पाते, बिकॉज यस, हमारी क्षमता ही नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। नॉर्मल लेमैन को जौहरी हीरे की पता नहीं होती, जौहरी को हीरे की पता होती है ना। और वो तराशता है। हाँ, हम्म, तराशने के बाद उसको अच्छे से शेप देख के और उसकी कीमत और बढ़ाता है। हाँ, तो गुरु ही चुनता है, क्योंकि गुरु को पता है कौन तराश के, कौन असली हीरा है, कौन नकली हीरा है, हम्म, कौन शिष्य बन सकता है, कौन डिसाइपल हो सकता है, हाँ, या कोई फेक चेला है, हाँ, किस में कैपेबिलिटी है हाँ, चेंज होने की, किस में नहीं है। हाँ, हाँ, उस हिसाब से गुरु ही चूज करते हैं हमको कभी भी। हाँ। हम बोलते हैं पर हम मैंने लोग, गुरु बनाया, नहीं, हाँ, दिस इज नॉट ट्रू, ये नहीं हो सकता। नॉर्मल बोलचाल में बोल सकते हैं, हम्म, पर गुरु ही हमें चूज करते हैं। और काइंड ऑफ पास कर्मास कनेक्शंस जो होते हैं, उससे भी थोड़ा सा इफेक्ट आता है। ओके। तो आपने और जैसे, हाँ बोलिए। गुरु माँ के बारे में बोलना, इट्स लाइक गूंगा कैसे बताए गुड़ मीठा है। हम्म, और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के बारे में मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज़्यादा बोल पाऊँगा। आप www.guruma.com पे आप चेक कर सकते हैं, हम्म, वैसे सारी डिटेल्स तो हैं वहीं पे, हम्म। यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन ओवर देयर। और वो कहाँ पे उनका आश्रम है? आश्रम उनका है सोनीपत, हरियाणा में, हरियाणा। गन्नौर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ऋषि चैतन्य आश्रम। अच्छा, तो वहाँ पे वो जी, अवेलेबल रहते आश्रम, हैं और साधकों से मिलते हैं। जी, ओके, ओके। तो आप भी उनसे मिले हैं बहुत बार, मुझे लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल मिले। थोड़ा और आगे चलते हैं कि हम लोग चल रहे हैं अभी प्राणिक हीलिंग की तरफ, ओके, कि व्हाट इज प्राणिक हीलिंग। मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है ऑनलाइन, बट वो कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके। प्राणिक हीलिंग बेसिकली, अगेन इट कम्स टू प्राणा। हम्म, प्राणा इज वेरी सटल, हम्म, लाइक बॉडी इज टेंजिबल, है ना। आप yeah, सूक्ष्म, स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर है, हाँ, प्राणा बहुत सूक्ष्म है। हाँ, हाँ, हवा को भी आप कई बार देख सकते हो विद द कैमरा एंड ऑल दैट, आप देख सकते हो कि हवा मूव है, हम्म, मूविंग है। हाँ, आप वैसे तो फील कर सकते हो, आँख खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो आप बोलते हो सटल है, बट प्राणा उससे भी सटल है। यू कैनॉट कैप्चर प्राणा एनीवेयर। सटल मीन सूक्ष्म। सूक्ष्म, यस। हाँ। तो प्राणा उससे भी सटल है। तो आपने ये देखा होगा कि जो हमारी बॉडी है, फिजिकल बॉडी, आपने ऑरा और ये सुना होगा, राइट। यस, और असुर। और बहुत सारे फोटोज में देखा भी हाँ, होगा। दर्शकों के लिए बता दीजिए व्हाट इज ऑरा। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, वैसे हमारी एनर्जी बॉडी होती है ना। तो जैसे आपने बहुत सारी पिक्चर्स में, फोटोज में देखा होगा, श्री कृष्णा के पीछे से राउंड है, गुरु हाँ, नानक देव जी के पीछे राउंड है, राउंड है। दैट इज एक्चुअली देयर ऑरा, दैट इज एनर्जी बॉडी बेसिकली। ओके। सो व्हाट हैपेंस, and we are connected to the universe, to the main source, through the energy body, and energy body is connected to our physical body with the chakras, Now, how many chakras are there? 7 chakras: Can you name them? मूलाधारा, मणिपुर, सूक्ष्म, स्वादिष्ठान, अनाहत। विशुद्धि, अनाहत के बाद, हाँ, अनाहत को विशुद्धि, विशुद्धि, और आग्नेय चक्र एंड सहस्त्र। सहस्त्र, ये 7 चक्रास हैं। वैसे प्राणिक हीलिंग जिनसे मैंने सीखी है, ग्रैंड मास्टर चौकोक्सी, वो तो बोलते हैं और 11 चक्रास हैं। हम्म, इसके अलावा ऊपर और भी हैं, विच इज़ अच्छा, डायरेक्टली कनेक्टेड टू अस। ओके। वो एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हो जाता है।
तो बेसिकली व्हाट वी डू इन प्राणिक हीलिंग, जैसे आपके हार्ट में ब्लॉक है फॉर एग्जांपल, हाँ हाँ so that is actually manifestation of block into your energy body. So when there is a block in your energy body, हम्म। that manifests into physical body. वो physical body में आके आपके हार्ट को ब्लॉक करता है, तो आपके आप बोल arteries रहे को हैं ब्लॉक जो, करता हाँ, हार्ट की जो आर्टरी से जो ब्लॉक होती है, पहले एनर्जी बॉडी में ब्लॉक हो है। हाँ जाती है, जी, उसके बाद जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी में हाँ जी, जब हम रिपोर्ट करवाते हैं तो वो डॉक्टर के कैप्चर थ्रू पता होती है। चलता है हाँ जी, कि वो ब्लॉक है। हाँ जी। अच्छा, ये कब आ जाता है फिर एनर्जी बॉडी में? तो ये थोड़ा सा पहले आ जाता है, से फॉर एग्जांपल आपको आज डिटेक्ट हुआ है, हाँ, तो थोड़ा टाइम पहले 6-8 महीने, एक साल पहले धीरे धीरे वो वहाँ ब्लॉक होता है, वो आते आते आपकी बॉडी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो कैसे वो हम लोग पता करें कि वो एक साल उसमें हुआ है एनर्जी बॉडी में? उसका कैसे पता चलेगा लोगों को? जैसे आप प्री चेकअप करवाते हो, फुल ओके। बॉडी चेकअप हाँ करवाते हाँ हैं, हाँ। जैसे जब प्राणिक हीलर के पास जाके स्कैनिंग होती है, ओ, चक्रास की स्कैनिंग, बॉडी की स्कैनिंग, ऑर्गन्स की स्कैनिंग होती है, मुझे देयर यू नहीं कैन, पता था इसके बारे में। ओके। बहुत लोगों को नहीं पता। हाँ हाँ तो वैसे आप स्कैनिंग करवा सकते हैं, हाँ। और बेसिकली प्राणिक हीलिंग में हम लोग वही करते हैं। अभी जैसे आपको, जैसे एग्जांपल मैंने हार्ट का लिया, ब्लॉकेज है, सो वी विल ट्राई टू क्लींस द ब्लॉकेज इनटू द एनर्जी बॉडी। वहाँ से ब्लॉक हटाया, फिर उसको, जैसे वुंड होता है ना, पहले हम लोग साफ़ करते हैं, फिर थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, क्लीन करके प्लास्टर करते हैं, है ना, वैसे ही एनर्जी बॉडी से साफ़ किया, फिर उसको एनर्जाइज किया, फिर उसको प्लास्टर करते हैं, जैसे वुंड को प्लास्टर करते हुए उसको प्लास्टर कर देते हैं। ओके ओके। ये प्रोसेस है। जैसे हाँ। वहाँ पे ब्लॉक गया, वो स्लोली वापस आपके बॉडी में आ जाता है, अच्छा। बॉडी का जो ब्लॉक है वो निकल जाता है। ओके। सो ये कितने टाइम के लिए ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा कि प्राणिक हीलिंग कितने टाइम से वो कराए? फॉर एग्जांपल, किसी को ब्लॉक निकला है, दैट अ, डिपेंड्स, आज ब्लॉक निकला है तो एक साल पहले आप बोल रहे हो एनर्जी बॉडी में दैट ब्लॉक रहेगा। टाइम वेरीज। मे बी, हाँ, ये जस्ट टेकिंग एग्जांपल। ओके, कि आज उनको ब्लॉक निकला है थ्रू द मेडिकल साइंस, और एनर्जी बॉडी में 6 मंथ्स 1 ईयर बिफोर अगर होगा उनको, तो आज अगर उनको निकला है तो इसको क्लींस करने में कितना टाइम लगेगा फिर? दैट अगेन डिपेंड्स। जैसे है कि अगर आपको नॉर्मल फिजिकल एलोपैथी में आपको बोला गया है कि आप गोली लो एंड प्रिकॉशंस लो, है ना, आप गोली ले रहे हो, प्रिकॉशन नहीं ले रहे हो, हाँ, तो आप कितने दिन में ठीक हो जाओगे? टाइम लगेगा बहुत सारा। सेम हेयर। हम्म तो प्राणिक हीलिंग इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री, हम्म है ना, आपका जो फिजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है वो हाँ। चलते रहना हम्म। है ना, दिस इज लाइक पुश, एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर फास्टर रिकवरी। तो कैन वी प्रिडिक्ट इट फास्टर रिकवरी, हाउ मच टाइम इट विल टेक? प्रिडिक्ट ऐसा कुछ नहीं कर सकते। द थिंग इज कि जो हम लोग ने एग्जाम्पल्स देखे हैं, हाँ। नॉर्मल रिकवरी ऑफ अ वूंड फॉर एग्जाम्पल, हम्म। है ना, नॉर्मल वूंड या फिर ACL वेसीएल जो होता है, हाँ। नॉर्मल विदाउट प्राणिक हीलिंग वो 3 से 6 महीना लेता है, हाँ। विद प्राणिक हीलिंग दैट रिड्यूसेस टू 2 months to 3 months, ओके। हाफ So रेट हाफ हो basically जाता है। you are नो, substituting, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। yeah, complementary, sorry, complementary of pranic healing as with the allopathy or हाँ, the any treatment that you're taking. वॉट एवर यू आर डूइंग ट्रीटमेंट वो चलते रहना है, Okay, ये हम लोग पीछे से पुश करते complementary. हैं ताकि वो फास्ट हो, Okay, रिकवरी फास्ट हो। okay, तो जो 6 महीना लगना है उसको 3 महीने में हो जाएगा। okay. और अगर प्रिवेंट करना है तो प्रिवेंट भी हो सकता है। प्रिवेंट वो प्राणिक हीलिंग कभी करवाएं? फिर कभी भी करवा सकते हैं? हाँ, जैसे आप चक्रा स्कैनिंग अगर ईयरली हम लोग, सिंपल इफ आई कैन से कि मेडिकल चेकअप हम लोग ईयरली ये भी करवाते करवाते हैं हैं तो वैसे 6 करवा मंथ्स। सकते हैं। हाँ, अच्छा, वैसे आप ओके। स्कैनिंग करवा सकते तो उसके क्या पर्टिकुलर सेंटर्स हैं? हैं, बॉम्बे में है, बॉम्बे ऑल में? ओवर इंडिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड है। अच्छा, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है प्राणिक हीलिंग? स्टार्ट कहाँ से हुआ? इंडिया से ही एक्चुअली स्टार्ट हुआ कि बाहर से आया? एक्चुअली देखा जाए तो सारी चीज़ें हैं जो इंडियन स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई हैं। 108 उपनिषद है हमारे, हाँ 4 वेदास के अंदर, हाँ एक एक में इतनी डीप चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी तो जो मुगल लोग आए थे उन्होंने सारी चीज़ें जला दी थी, हाँ थोड़े बचे कुचे जो स्क्रिप्चर्स थे हमारे हाँ वो चाइना पहुंच गए, तिब्बत पहुंच गए। हाँ, तो प्राणिक हीलिंग एक्चुअली जो ग्रैंड मास्टर चौकोक्सी हैं वो बुद्धिज़्म के थ्रू कनेक्टेड होके हाँ, अब इंडिया में आई है, ओके। फिलीपीन से फिलीपींस। है, इंडियन ही, हाँ बुद्धिज़्म के थ्रू ही आई है, तो हाँ बुद्धिज़्म इज इंडियन बेस। हाँ हाँ, सारी यस, चीज़ें हैं इंडिया में, हाँ हाँ। इंडियन स्क्रिप्चर्स आप देख लो, तो सारे दर्शकों शास्त्र देख लो। जैसे बताया धनराज जी ने, प्राणिक हीलिंग का
invention and discovery, we can say. Discovery has been in India, but through Buddhism it went to Philippines, and from Philippines through It our will be grandmaster Chokok it came came back to Mumbai. India, Sorry, India, and all over the world. all over the world. Correct. And how about can we talk more about pranic healing if you would like to? Like, can you share any testimonies? Yes. Okay. आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं. वन ऑफ माई फ्रेंड इन सिंगापुर, ही हैड बैक एक. बेसिकली ही वाज लाइक एक्सर्टेड, बहुत टाइम से चल रहा था उसका काम. एंड आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विथ हिम कि आई कैन डू हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, बिकॉज दिस इज डिस्टेंस हीलिंग. आपको सामने नहीं होना है कहीं पे भी. तो ही सेड ओके लेट मी ट्राई. मैंने बोला ठीक है. एंड देन आई डिड द हीलिंग बेसिकली. नेक्स्ट डे ही इज लाइक माई बैक एक इज गॉन. Wow. I said Directly? almost, yeah. Okay. In Through one session? Yes. Oh wow. He's in Singapore. You did distance healing, Yeah, and it is gone. it's gone. एक ही सेशन में. हाँ जी. And how many years का बैक एक था उनको? How many years का नहीं था, because of some अब कुछ उठाया था Okay, उन्होंने, okay. तो उस वजह से हुआ था. Okay. That's what he said. But काफ़ी दिनों से, 2-4 दिनों से था. Okay. Which was not getting. पेन किलर ले लेके थोड़ा रुक रहा था, फिर अगेन हो रहा था, रुक रहा था, हो रहा था. हाँ. तो he got. और वैसे बहुत सारे और भी हैं एग्जाम्पल्स. ये तो डिस्टेंस का बताना मैं चाहता अच्छा, हूँ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड डिस्टेंस? कि क्या डिफरेंस होता है इसमें कि आप डिस्टेंस को कैसे करते हैं और फिजिकल कैसे करते हैं हीलिंग? फिजिकल होता ही नहीं है इसमें. अच्छा, फिजिकल होता डिस्टेंस इसमें इट्स लाइक नो टच. है. Even if I are sitting in front of me, That is I'll not physical, touch no? you. No, I'll You're not not touch you. touching. Yeah, that's correct. So that is distance only. Okay. No touch, no drug. No. This is pranic healing is no touch and no drug healing. Okay. Alternative healing. Mm-hmm. Okay. ऐसे हैं बहुत सारे, और भी बॉम्बे में हैं बहुत सारे क्लाइंट्स हैं. ओके. तो वेदास के बारे में जैसे आपने बताया, थोड़ा वेदास के बारे में बताएंगे कि दर्शकों को वेदास के कौन से आपने कोई नहीं वेद. वेद वेद जो है, वेद का जो अक्षर है वो आता है वित्त से. वित्त मीन्स ज्ञान. तो सारी चीज़ें जो रिलेटेड टू नॉलेज हैं वो हमारे वेदास में हैं. उसके लिए 4 वेदास है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद. उसमें फिर उपनिषद डिवाइड किए हुए हैं. हाँ. किसी में 22 है, 58, 10 और ऐसे अलग अलग करके हैं. और एक एक उपनिषद में इतनी डिटेल में हमको बताया गया है. उपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या है? उप मीन्स पास, मैंने पढ़ा है कहीं हाँ. पे. एम आई करेक्ट? यस. उपनिषद, उप पास बैठ के क्या बोलते हैं, पास बैठ के पढ़ाई करना. ओके. जैसे वेदास और उपनिषद की बात चल रही है, तो हमारा जो ग्रंथ है जिसमें आप देखते हैं कि कोर्ट में भी लोगों से कसम दिलवाई खिलाई जाती है भगवत गीता. भगवत गीता, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? वैसे तो जो मैंने सुना है गुरुजनों से, मैं तो उसमें से ही बता सकता हूँ. हाँ, बिल्कुल बताइए. जी. गीता का मुझे लगता है, गीता में ना एक एक, जैसे सांख्य योग है और योग के बारे में बताया हुआ है कृष्ण जी ने. हर एक चैप्टर एक एक योग के ऊपर बताया हुआ है. आत्म योग के ऊपर है, उसमें ज्ञान योग है, सारी डिटेल में. इट्स काइंड ऑफ एनसाइक्लोपीडिया. गीता की शुरुआत कहाँ से होती है? कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण जी ने, जब अर्जुन कंफ्यूज था कि मैं कैसे मारूं अपने ही रिश्तेदारों को, तब श्री कृष्ण ने उसको उपदेश किया था, उसको समझाया था कि ये सब नश्वर है, आत्मा ही अमर है. उसको एक्सप्लेन करते करते फिर क्या कर्म योग है, क्या आपका धर्म है, कैसा ज्ञान होना चाहिए, आत्मा क्या है, आत्मा के क्या प्रकार हैं, उतना डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें. कर्म योग बोलेंगे तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो जो श्लोक हुआ है, कर्म करो, कर्म फल की इच्छा मत करो. दैट इज़ अगेन विथ डिटैचमेंट, यू डू वॉट एवर यू वांट टू डू. जैसे हमने बताया, आप ट्रेन में खाते हैं, पीते हैं, कोई इच्छा से नहीं करते हैं, है ना, करते हैं बस उस टाइम के लिए करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो निकल जाते हैं, आप उनके पीछे नहीं जाते हैं. तो वैसे ही घर पे भी आप खाओ पियो, रहो उनके साथ,
बट विदाउट अटैचमेंट। ऐसे कर्म करो, निष्काम कर्म करो। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि हमारा जो हम जिस घर में रह रहे हैं जी वहाँ पे हम लोग एक ट्रैवलर हैं। जी सो इसमें से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये हमारा असली घर नहीं है। जी। हमारा असली घर फिर कहाँ है? मुझे लग रहा है आप सोल के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में सोल के बारे में ही बात कर रहे हैं। आत्मा, हाँ वही है। जैसे आपने बोला आत्मा अमर है। जी बिल्कुल। तो आत्मा का कोई घर नहीं है, आत्मा सर्वव्यापी है, हाँ। सर्व जगह पे है, हर समय है। सत चित आनंद आत्मा का स्वरूप है। तो घर नहीं बोल सकते उसको। कोई एक सर्वव्यापी। सर्वव्यापी जैसे है, तो कोई एक स्थान पे नहीं है वो। थोड़ा सच्चिदानंद के ऊपर थोड़ा दृष्टि विस्तार। डालिए, विस्तार कीजिए। सत्य जो है, जो हर समय सत्य है, आज भी सत्य है, कल भी सत्य था, कल भी सत्य होगा। गुरु नानक देव जी जैसे कहते हैं आज आज सच सच जुगा, आज जुगाद सच सच। है भी सच, वैसे चित आनंद जो है वो, सुख जो है एक सुख होता है, एक आनंद होता है। सुख इज अगेन टेम्पररी, सुख आपको दुख में परिवर्तित हो जाएगा। आज सुख है, कल दुख होगा। बट आनंद जो है वो आनंद हमेशा आनंद रहता है। वो जो स्टेट है आनंद की, सुख के पार की स्टेट है, वो आपको मिलेगी जब आप मन के पार चले जाते हैं मेडिटेशन और ध्यान के द्वारा। योगा। योगा से आप बॉडी को स्थिर करेंगे, स्थिर करके फिर आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे। जब आपकी मेडिटेशन लग जाती है तब आप जाते हो, तब वो आनंद की स्थिति आती है, जब समाधि लगती है। उस वो टाइम पे आप एक हो गए हैं हाँ जी, पूरे यूनिवर्स के साथ। दैट इज आनंद। तो गीता पे फिर से वापस लौटते हैं। जी, तो आज के युग में गीता हमें क्या सिखा रही है? गीता तो हर युग में, हर युग के जो लोग उसको पढ़ेंगे उस हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो जाता है। तो बेसिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं वो ये है कि एक तो आप कर्म करो, इच्छा मत रखो, डू एवरीथिंग विद डिटैचमेंट, है ना। हम्म, दूसरा, आत्मा नश्वर है, जो उसका मेन सार है एक चैप्टर का, हाँ। वो जो है वो अगेन अगर आप किसी गुरु के थ्रू समझोगे, अच्छे से करोगे, हम्म, तो आपको डिटेल अच्छे से आएगी उसमें समझ। हम्म, उसके लिए आपको बैठना है ना? ये पॉडकास्ट के थ्रू उतनी डिटेल में नहीं समझ आएगी आपको, नहीं समझ में आ सकता, राइट। ऐसा। हाँ। दूसरा उसमें है निष्काम कर्म, जो मैंने बोला, निष्काम सेवा। और गीता में तो जैन जी क्या सीखे गीता से? कैसे सीखे? क्या सीखे? वही क्योंकि बेसिक। आजकल के टाइम में तो आप देख रहे हैं रील्स हैं, तो वो रील्स को स्क्रॉल करके ही कहीं ना कहीं उनको वो आ रही हैं चीजें, बट वो सीख नहीं पा रहा। वो भी तो कंफ्यूज्ड ही है अर्जुन की तरह। जेनजी भी तो आज कंफ्यूज्ड ही है। सीखने के लिए उसको बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, स्थिरता। बैठ के सुनना पड़ेगा पूरा। वो रील्स में 2 मिनट में उसको मैगी जैसा नहीं समझेगा। नहीं समझ। उसको बैठ के कुक करना है अच्छे हाँ। से, पहले तो उगाना है, कुक करना है, फिर खाना है, बनाना है, फिर खाना हाँ। है ना। तो वो प्रोसेस है। तो उसी तरह से पूरा चैप्टर, जो पूरा ग्रंथ है, वो किसी गुरु से बैठ के सुने अच्छे से, तभी वो बेजे में बात घुसेगी और समझेंगे। एग्जैक्टली। सो आप बोल रहे हो तो गुरु चाहे को जैनजी खोजो। हो, गुरु को खोजो। गुरु खोजेंगे आपको। गुरु आपको खोज लेंगे। हाँ, जैसे आपने कहा कोई कि भी, कोई भी आप मास्टर चूजेस यू। मास्टर चूजेस यू, कोई भी आप रील्स तो चल ही रहे हैं, हाँ। विच एवर यू कनेक्ट विथ, एग्जैक्टली। पहले सत्संग सुनो। सुनो थोड़ा। हाँ। आप किससे जजते हो हाँ, उनके पास बैठो। जो आप बोलते हो वाइब मैचिंग, वाइब मैचिंग। वाइबिंग आजकल बहुत सारा एग्जैक्टली। चल रहा है, तो आप एग्जैक्टली। ट्राई टू डू दैट, थोड़ा हाँ। एक्सप्लोर करें। हाँ। एंड कोई एक जो जज जाए, हाँ। फिर उसका पूरा एक अच्छे से सुने बैठ के। हाँ। हाँ। और सबका अपना अपना निष्कर्ष है। हाँ। 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 मैं कुछ लूँगा, आप कुछ लोगे। गीता के ऊपर हज़ारों से ज़्यादा टीकाएँ हैं। हाँ। जितने लोग बोलते हैं उतनी अलग अलग टीकाएँ हैं। शंकराचार्य की अलग टीका है, और हर इसकी संत की अलग टीकाएँ हैं।
तो वो जो आप ग्रहण करते हो, आप जो उसको पचाते हो, आपके लिए वो असर करता है तो उसमें 10 चीज़ें, बट आपको कौन सी लगती है मन से, हाँ देन यू कैन वर्क ऑन इट। एग्जैक्टली, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, बहुत बढ़िया बताया आपने। और दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, योगा के बारे में आप बता रहे थे, तो हम हमारी चर्चा अभी पहले भी हुई थी जी कि योगिक ब्रीदिंग क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली योगिक ब्रीदिंग। हाँ, ये बात आधे में रह गई। हाँ योगिक ब्रीदिंग इज बेसिकली, आजकल जो ब्रीदिंग होती है वो शैलो ब्रीदिंग करते हैं लोग, चेस्ट तक ही करते हैं। बेसिकली योगिक ब्रीदिंग इज डीप ब्रीदिंग, कि आपका पेट तक हवा जाए। सो बेसिकली व्हेन यू इनहेल, पहले पेट फूलेगा, फिर छाती फूलेगी, एंड देन शोल्डर्स भी थोड़े से ऊपर होते हैं। हाँ लेट मी शो इट टू यू। आप हाथ रख सकते हैं पेट पे, एंड देन व्हेन यू इनहेल, पहले पेट बाहर आएगा, फिर छाती फूलेगी। करना नहीं है, वो हवा से अपने आप होगी। अच्छा एंड उसके बाद शोल्डर्स थोड़े से एक्सपांड होंगे, एंड व्हेन यू एक्सहेल, पहले शोल्डर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर छाती कॉन्ट्रैक्ट होगी, एंड देन पेट अंदर जाएगा। वाओ, दिस इज ये कॉल्ड नॉर्मल योगिक योग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, ओके, एंड दिस हैज़ टू बी इन डेली लाइफ। एवरी ब्रेथ हैज़ टू बी लाइक दिस, जो बट कि इट इज नहीं। वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। प्रैक्टिस आज की मेक्स जो मैन परफेक्ट। पर आज की जो डेली लाइफ है, आज आप देख रहे हो कि कितना द स्ट्रेस एज यू मेंशन्ड, यस, आज जो कितना बढ़ गया है, उसमें इंसान के पास टाइम ही नहीं निकालने का कि वो 5 मिनट भी अपने पास फुर्सत से नहीं बैठ पा रहा। तो फिर दवाई लो, गोली लो, डिप्रेशन हाँ की, स्ट्रेस की। हाँ, चॉइस इज योर्स, हाउ डू यू वांट टू टैकल इट, हाउ दिस डू यू इज वांट वेरी टू। सिंपल, दिस इज द बेस्ट वे। सांस लेनी है आपको, हाँ, थोड़ा डीप और लंबा गहरा। और वो अपने लिए ही करना है। और क्या, गोली भी आप अपने लिए खा रहे हो, हाँ तो डिप्रेशन की गोली खा के, हाँ एलोपैथी वाली, आप कितना उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एग्जैक्टली। बीपी की गोली 40-40 लोग लेते हैं, साल तक लेते हैं लोग, हाँ, फिर भी कंट्रोल नहीं होती। डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती। अच्छा, वो जो टैबलेट्स हैं वो तो सिर्फ कंट्रोल के लिए है, हाँ, बट स्टिल क्योर नहीं है दे वो। आर नॉट क्योर। एग्जैक्ट, कंट्रोल भी नहीं है, वो सप्रेसिव हैं, सप्रेस हो जाती है चीज़ें उनसे हाँ फॉर द टाइम बीइंग। पेन किलर लेते हैं, आज पेन कम हुआ, जैसे मैंने एग्जांपल बताया प्राणिक हीलिंग में, हाँ उसको पेन रिलीज़ हो रहा था मेरे फ्रेंड को, हाँ। कम हो रहा था, फिर वापस आ रहा था, कम हो रहा था, फिर वापस आ रहा था। तो वो सप्रेसिव हैं। तो कितनी देर करनी चाहिए योगिक ब्रीदिंग, एवरी डे बेसिस पे कितनी देर करे कोई। ये तो आपका हर श्वास में होना चाहिए। ओ अगर ये हो गया, तो आपका माइंड अपने आप काम हो जाता है। हाँ वैसे आप सुबह जैसे 1 आध घंटा आपने आसन कर लिए, थोड़ी देर योगा, आसन के बाद प्राणायाम कर लिया, प्राणायाम में आप योगिक ब्रीथिंग कर लो। या दिन में आपको कभी भी याद आए, टाइमर का ये लगा लो, टाइमर लगा लो क्लॉक, ऑफिस में, क्लॉक, अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक जैसे, हाँ रिमाइंडर जैसे, आफ्टर लंच, बिफोर लंच, थोड़ी देर के लिए आप, उसमें कुछ करना नहीं है, बैठे रहना है। अलग से कुछ हाँ एक्सरसाइज तो है नहीं कि आपको हाँ, उठ के दिखेगा। वॉच योर ब्रेथ, वॉच योर वॉच योर ब्रेथ ब्रेथ, एंड मेक इट डीपर एंड लॉन्गर। यस, मेक इट डीपर एंड लॉन्ग। जैसे आपकी श्वास लंबी होती है, गहरी होती है, आपके मन के विचार कम होते जाते हैं। सब सो विचारों का ही खेल है। बिल्कुल। तो जो आप स्ट्रेस, डिप्रेशन की बात कर रहे थे, हाँ वो है क्या? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग की वजह से हाँ, आजकल के थक टाइम पे जाता ओवर है, थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो वही हम लोग उसी कुछ को कर नहीं रहे। सी, एट द टाइम जब ये लोग गांव में रहते थे, तो वो लोग अपना काम करते थे हाँ जी, और सुबह से लेकर रात तक काम करते थे। अगर आप पहले अगर देखें, तो पहले ये बीमारियों की कोई बात ही नहीं करता था। पर आजकल के टाइम पे जब से ये आधुनिक युग आया है, कि लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, इसके ऊपर बहुत सारी बातें होनी शुरू हो गई है। चालू हो गया। बिकॉज एक तो लाइफस्टाइल है, हाँ वर्क वर्क कल्चर, जो कॉर्पोरेट वर्क कल्चर है, हाँ टाइम स्पेन जो है 6 से 9 से 6 वाला, उसको एक्सटेंड कर दिया हुआ है। हाँ और ट्रैवल टाइम बढ़ गया है हाँ आने जाने का, तो दिन में कम से कम आप 15, 16, 17, 18 घंटे आप काम कर रहे हो। हाँ घर जाके सोते हो, पड़ जाते हैं, सो जाते हैं, एग्जैक्टली। उठ के फिर भागते हैं। हाँ, तो दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि कोविड के टाइम पे जब हमारे पास इतना समय था, हाँ, तब हम तब बहुत लोगों ने, लोगों ने हाँ, किया उस था प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किया था। अब वापस चालू हो गए ऑफिस, तो वापस हाँ, लग गए। फिर से वही आदत लग गई, फिर से वही आदत लग गई, फिर तो से वही स्ट्रेस। फिर से वही स्ट्रेस। तो सी, बॉडी
माइंड एंड ब्रेथ, दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड। बॉडी माइंड एंड ब्रेथ। हाँ, तो माइंड को काम करने के लिए जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, है ना, स्ट्रेस क्या है, चेन ऑफ थॉट्स, है ना, कंटिन्यू एक के पीछे एक, आज मैं इधर गया, ये लिया, वो लिया, ये किया, बारिश आ गई, ट्रैफिक हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे एक के पीछे एक आते जाते थॉट्स। तो थॉट्स को कम करने के लिए यू हैव टू स्टिल योर माइंड। हाउ यू कैन डू दैट? विद द ब्रेथ और विद बॉडी। बॉडी को आप अगर स्टिल बिठाते हो, जैसे मैंने पहले बोला था कि जो 4 आसन हैं बैठने के लिए, 2.5 घंटे तक आप अगर बैठ जाओगे तो उसमें भी आपका माइंड अपने आप काम हो जाता है। दूसरा वे है आपका डीप ब्रीदिंग। यू इनहेल, एलोंगेट द ब्रेथ, है ना, इनहेल ज़्यादा लंबा, एक्सहेल ज़्यादा लंबा, तो आपका अपने आप माइंड जो है वो धीरे धीरे काम होता जाता है। और इसको आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना लंबा करोगे, जितनी श्वासों को बढ़ाते जाओगे। पर ये चीजें डॉक्टर्स नहीं बता रहे किसी को भी। क्यों बताएंगे? उनका दुकान बंद हो जाएगा। साइंटिफिकली भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रूवन है। अब आप मेडिटेशन की बात कर लें तो योग निद्रा एक है, हैदराबाद में उसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं। योग निद्रा अगर आप दिन में करते हो 40 मिनट। योग निद्रा? योग निद्रा इज बेसिकली अ मेडिटेशन वेयर यू लाई डाउन एंड देन अगेन ब्रीदिंग के साथ देयर आर लाइक इंस्ट्रक्शंस। तो माँ की आवाज में भी है? जी बिल्कुल, माँ ने भी करवाई है। जी जी जी, अनुमति गुरु माँ का आप यूट्यूब पे फाइंड आउट कर सकते हैं। योग निद्रा बाय गुरु माँ। अगर आपको 40 मिनट्स के लिए ले लेंगे, टाइम आपको मिलता है सुबह में, शाम में, कभी भी। पहला फोकस इज ऑन ब्रेथ, टू स्लो डाउन द ब्रेथ, एंड देन यू हैव टू स्कैन योर बॉडी। स्कैन एज इन यू हैव टू चेक योर बॉडी, बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, एंड देन वो जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उससे माइंड काम हो जाता है। यू डीप डाइव इनटू द कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। जैसे जैसे आप स्थिर मन शरीर और श्वास धीरे होते जाते हैं, स्थिर होते जाते हैं, वैसे वैसे मन स्थिर हो जाता है। मेन वही है कि आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट आपको 1 घंटा देना है दिन का। थोड़े से आसन कर लो ताकि आप बैठ पाओ, थोड़े से प्राणायाम कर लो ताकि आपकी ब्रीथ शॉर्ट हो जाए, लॉन्ग हो जाए। Exactly. और जैसे कुंभक एक मिनट का जो मैं आपको बता रहा था, नाड़ी शोधन में जो है आगे की प्रक्रिया ऐसी है कि 1 मिनट तक आपको इनहेल करना है और 2 मिनट तक आपको एक्सहेल करना है। ओके। ऐसे भी हैं लोग प्रैक्टिस करने वाले। 1 मिनट तक इनहेल करते जाना है और 2 मिनट तक एक्सहेल। वाओ। ऐसे भी लोग हैं, अभी भी हैं प्रैक्टिस करने वाले। तो इससे तो उनकी सांस तो बहुत ही गहरी है, मतलब लंग्स की कैपेसिटी उतनी अच्छी हो जाती है और जो माइंड का स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ही काम हो जाता है, बहुत ही शांत हो जाता है। तब आपको फिर एक अलग से क्या बोलते हैं, यू गेट स्पेशल पावर्स बोल सकते हैं, जो रिजुविनेटेड हो जाता है, सब चीज़ें काम, हाँ, स्थिरता आ आप जाती है। अच्छे से जो भी चीज़ करोगे ना, फुल्ली अवेयर होके एंड फुल्ली लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट होके करोगे, बहुत बढ़िया हो जाता है उससे। ट्राई करके देखिए आप भी। बिल्कुल, मैं करता हूँ। आई डू मेडिटेशन। मेडिटेशन इज डिफरेंट। योगिक ब्रीदिंग करके देखिए, 1:2 वाला रेशो जो है। वाओ। 3 सेकंड तक इनहेल किया, 6 सेकंड तक एक्सहेल करो। हाँ, दिस आई विल ट्राई फॉर श्योर। 2 सेकंड। तो दर्शकों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 3 सेकंड्स तक इनहेल करना और 6 सेकंड तक एक्सहेल करना, तो ये आप अपने घर पे कर सकते हैं। एंड स्लोली यू कैन इंक्रीज, फिर 4 सेकंड तक इनहेल करो, टाइमर लगा लो आप सामने, है ना, देन ट्राई टू इनहेल स्लोली 4 सेकंड्स एंड देन ट्राई टू एक्सहेल मोर स्लोअर, ताकि 8 सेकंड तक आप एक्सहेल कर पाओ उसको। सो दिस फीचर इज आल्सो अवेलेबल इन द फोन्स एज वेल। देयर आर सम एप्स, तो इट्स स्मार्ट वॉच में भी है, सब है। हाँ, नॉर्मल टाइमर भी लगा सकते हो, क्लॉक टाइमर, यस, टिक टिक करता रहेगा जो 1 सेकंड। मेट्रोनोम करके एक यूट्यूब पे आप कहीं भी आप देख लो, ऐप है, यूट्यूब पे आप वो आ जाएगा, इट्स लाइक 1 सेकंड का बीप आता है। 4 सेकंड तक इनहेल, फिर 5 सेकंड, फिर धीरे धीरे ऐसे करके लंबा कर सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल।
जितना लंबा उतना माइंड काम, हाँ उतना थॉटलेसनेस की तरफ आप जाओगे, यस यस। तो इससे बेसिकली आपकी स्ट्रेस कम होगी, भाग जाएगी। बिल्कुल भाग जाएगी। तो स्ट्रेस बिल्कुल भाग जाएगी एंड यू विल बी मोर रिजुविनेटेड कि आप जो काम कर रहे हैं जितना, हाँ, उसमें प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। बहुत बढ़ेगी। सी द थिंग इज, जितना आप स्लो एंड डीप इनहेल करोगे उतना आपका एयर का इनहेलेशन में, जब आप एयर ज़्यादा जाएगा तो जो ऑक्सीजन है आपके बॉडी में हाँ वो ज़्यादा जाएगी। हर एक सेल को मिलेगा। हाँ, तो एल्यूएली जो होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं हाँ एयर में से ऑक्सीजन को, उनको ज़्यादा जाएगी, तो हाँ, ब्लड में आपके ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड में ज़्यादा जाएगी तो आपके ब्रेन में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, हाँ। तो ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इट्स ऑल कनेक्टेड। यस यस। खाली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि सांस लो बाहर छोड़ो, इट्स ऑल कनेक्टेड। साइंस है पूरा। ओह वाओ। आप सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये सब हमको पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा? यही तो गड़बड़ है। हमारे स्कूल्स क्या कर रहे हैं? ये होना चाहिए। हमारे जो ऋषि मुनियों के टाइम पे जो गुरुकुल हुआ हाँ करते थे उसमें यही सिखाया जाता था। एग्जैक्टली। योगिक स्वर, ब्रीदिंग, प्राणायाम, योगा, आसन, मेडिटेशन। हाँ बिल्कुल। तो ये तो आज के युग में बहुत जरूरी है। हमारे प्राइम प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करनी चाहिए बिल्कुल कि डेफिनेटली। बिल्कुल ही ऐसे गुरुकुल योगा जैसे को तो इंक्लूड किया हुआ है बहुत कम लेवल पे बहुत है कम अभी। लेवल पे, बट इट हैज़ टू बी डेफिनेटली लाइक, इट हैज टू बी वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग, मैंडेटरी थिंग लाइक कि सबको लैंग्वेजेस करना है। ही है। हाँ, लाइक जैसे कि अभी लैंग्वेजेस है। फिट इंडिया मूवमेंट भी है जी जिसमें योगा को, प्राणायाम को, सबको प्रमोट किया जाता है डेफिनेटली। एंड वी वर द फर्स्ट कंट्री कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा योगा डे डे डिक्लेयर किया। डिक्लेयर किया। यस वी वर द फर्स्ट कंट्री यस, and we see that all India and all over the world वर्ल्ड दे हैव they एक्सेप्टेड इट। have accepted it and everybody does that, करेक्ट। and we have got programs also यस running. यस। So very nice. So occult science के बारे में थोड़ा बताइए ना कि what is occult science, इसको क्या बोलते हैं? मैंने कभी सुना नहीं है इससे पहले। अकल्ट साइंस इज बेसिकली, हिंदी में बोले तो गुह्य, गुरु, गूढ़, गूढ़ साइंस, गूढ़ रहस्य वाली साइंस है। रहस्य। आजकल तो सारी चीज़ें बहुत ही ओपन हो चुकी हैं, पर पहले के ज़माने में जो था ये गुरु शिष्य परंपरा से चल रहा था। बिकॉज हर किसी को इतना इजीली ये एक्सेस नहीं दे एक्सेस नहीं था। जो डेडिकेटेड पर्सन था वो गुरु के पास जाता था, जो इंटरेस्टेड था सकते। वो गुरु के पास जाके सीखता था। तो ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये जो सारी चीज़ें हैं है तो कनेक्टेड डिविनिटी के साथ ही, हाँ। यूनिवर्स के साथ ही, हाँ पर इट्स नॉट इजी एक्सेसिबल। करेक्ट। तो आपको उसमें डेडिकेशन देना है, आपको उसमें टाइम देना है, तब आप सीख पाओगे। तो आपने जैसे बताया कि न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं आप, जी। तो न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली आप दर्शकों को बता सकते हैं कि क्या कैसे काम करती है? मूलांक बताते हैं, जैसे मैंने देखा है कि मूलांक 0 से लेकर मूलांक 9 इनका सबका कनेक्शन है। क्या इसका प्लैनेट्स के साथ कनेक्शन है, हमारी बॉडी के साथ कनेक्शन है, माइंड के साथ कनेक्शन, किसके साथ कनेक्शन है न्यूमरोलॉजी का? और ये साइंस आई कहाँ से? इज इट अ साइंस? इट इज़, ना बोलने के लिए ओकल्ट साइंस बोलते हैं, ओके। विद्या है ये तो, हाँ गुह्य विद्या जैसे। बेसिकली जो देखा जाए ना तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो तो भारत की देन है, हाँ। भारत के ऋषियों की देन है। उसी से सारी चीज़ें निकल के आई हैं बाहर, ज्योतिष। ज्योतिष से बाहर सारी चीज़ें जाके रीपैक होके आई हैं इंडिया में। न्यूमरोलॉजी इज़ ऑल्सो डिविनेशन टूल वेयर यू यूज़ नंबर्स। उससे आप आपका ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, क्या है, फ्यूचर में क्या आपका कैसे हो सकता है। प्रिडिक्शन नहीं बोलेंगे, गाइडेंस बोलते हैं हम लोग। प्रिडिक्शन वुड बी अ बिगर वर्ड या व्हिच वी अवॉइड, सो वी कैन से गाइडेंस हम लोग दे सकते हैं हाँ कि आपका फ्यूचर में क्या कैसे कर सकते हैं, रेमेडीज उससे देते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी वही है, आपके चार्ट बनती है, आपका जो ग्रह है, कौन से ग्रह कौन से हाउस में है, कौन से घर में है, उस हिसाब से। तो सारे 9 ग्रह हैं, तो न्यूमरोलॉजी में भी सारे वैसे ही 1 से 9 तक नंबर्स हैं। तो उसमें बेसिकली क्या है, आपका जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ है उसको हम लोग लेते हैं, उससे कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका अजय नाम है, हाँ। ठीक है, अजय का हो गया AJAY। तो दर्शकों वन वन वन। आप
देखिए जो न्यूमरोलॉजी है, जैसे धनराज जी बता रहे हैं कि नाम क्या लेना है और डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ। बर्थ। हाँ, कंटिन्यू जी, कीजिए। अजय के लिए जैसे AJAY है ना, तो 1 + 1 + 1 + 7 तो हो गया 10, तो टोटल मिला के 1, हम्म, तो वो एक नंबर आ गया। हम्म, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ से फॉर एग्जांपल 1 जनवरी है हम्म, 1990, हम्म, तो 1 एक नंबर आएगा, हम्म, ठीक है। फिर उसको बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ, फिर लाइफ पाथ, ऐसे कोर नंबर्स होते हैं, 4 कोर नंबर होते हैं, विच इज़ इम्पोर्टेंट नंबर। व्हाट आर वो कोड नंबर्स? कोर नंबर, कोड डेट ऑफ नंबर। बर्थ, अच्छा, डेट ऑफ बर्थ से कोड नंबर। डेट ऑफ बर्थ से 2 नंबर निकलते हैं और ओके, आपके नाम से 2 नंबर्स निकलते हैं, ओके, तो चारों मिला के इट्स कॉल्ड एज अ कोर नंबर। ओके। वो देखते हैं वो सिंक में है कि नहीं है, हाँ, हाँ, सिंक एज इन लाइक फ्रेंडली नंबर्स हैं कि नहीं है, हाँ। है ना। उसमें अगर नहीं है तो फिर डेट ऑफ बर्थ हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हाँ, राइट। जो आपने ले लिया डेट बर्थ हाँ, तो हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं नेम, नहीं, वी ट्राई टू फिक्स अप द थिंग्स, एंड हाँ, उससे हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि आपको शादी नहीं हो रही है, या रिलेशन नहीं है, हाँ, जॉब नहीं लग रही है। हाँ। अच्छा, ये सब भी रिलेटेड है? बिल्कुल, ओके। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में भी अगेन सारी चीज़ें रिलेटेड है, हाँ, 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 यस, यस, यस। वही है, हाँ, बिकॉज रिलेशनशिप, मैरिज, एस्ट्रोलॉजी से ही निकला हुआ है ये, जॉब, बिजनेस। सारी चीज़ें जो भी हो, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या हमारे जैसे बताया कि जो न्यूमरोलॉजी है वो क्या प्लैनेट से भी कनेक्टेड है? इज इट कनेक्टेड हाँ विद जी, 1 प्लैनेट्स? to 9 जैसे बताया मैंने, हाँ, नंबर्स 1 to 9 प्लैनेट्स हमारे ओके। कनेक्टेड ही हैं सारे। ईच एंड एवरी नंबर इज एसोसिएटेड विद द प्लैनेट। प्लैनेट यस, ओके, तो गॉट वो इट। कैलकुलेशन उस हिसाब से होती है उसमें। ओके, तो फिर अगर मैं रेमेडीज की बात करूं हाँ तो जी, क्या रेमेडीज बताई जाती हैं? जैसे कि किसी न्यूमरोलॉजी का में, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि किसी को जॉब नहीं लग रही या किसी का बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो क्या रेमेडीज बताई जाती हैं? न्यूमरोलॉजी में बेसिकली एक ही रेमेडी होती है, नेम चेंज। ओके। नेम चेंज के लिए क्या करना पड़ता है हमको, जो आपके नंबर्स हैं हम्म, वो सारे नंबर्स को, ये 4 कोर नंबर्स हैं, बाकी बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, हम्म, है ना। वो सारी चीज़ें देखनी होती है, आपका कमिंग ईयर्स में कैसा परफॉर्मेंस नंबर्स का है, क्या हम्म, है ना। हम्म, वो सब देख के कैलकुलेशन करके नेम चेंज, स्पेलिंग चेंज ही हम लोग देते हैं एज अ रेमेडी। ओके। उसका क्या है, आपको लिखना होता है। हाँ, एक तो है आप ये मैंने सुना है। वो तो है आप सारे डॉक्यूमेंट्स में नंबर चेंज कर लो, हाँ, विच इज़ अ वेरी हेक्टिक जॉब हाँ। बेसिकली, है ना। बहुत लोग अवॉइड करते हैं जाना, हम्म, बट बहुत लोग कर भी देते हैं, दोज हु फाइंड दैट दे हैव फाउंड द चेंजेस। हम्म, पहले आप लिखो, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स इनटू डे, इनटू 3 टाइम्स अ डे ऐसे। हाँ, तो आप 3 4 6 महीने लिखो, देन यू फील दैट यू आर गेटिंग द चेंजेस जो हम्म, आपको चाहिए। रिलेशनशिप है, जॉब है, हम्म, जो भी है, अगर आपको मिल गया, जैसे शादी नहीं हो रही है, नेम हाँ, चेंज के बाद 2 महीने में शादी हो जाती है। हाँ, जॉब नहीं है, जॉब लग गई, एग्जैक्टली। व्हेन यू फील दैट दिस रेजोनेट्स विथ यू, देन यू कैन चेंज द नंबर, चेंज द डॉक्यूमेंट्स आल्सो, यस। फिर आपके साथ वही चलेगा मैंने पूरा। सुना है कि कभी-कभी वो न्यूमरोलॉजी में ये भी बोलते हैं कि आप फिश फीडिंग करो, काऊ फीडिंग करो, ये भी बताई ये जाती हैं चीज़ें? न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज नहीं बताई नहीं जाती। बता जाती। इज़ हाँ, इट पार्ट ऑफ एनी अदर? एस्ट्रोलॉजी ओके, एस्ट्रोलॉजी। और बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, एस्ट्रोलॉजी में तो ओके, एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी वास्ट। वेरी वास्ट, यस, उसमें तो आप, उसमें ग्रह हैं, नक्षत्र हैं। अगर वो प्रॉपर हाँ, कैलकुलेशन और प्रॉपर एक्सपीरियंस हो ना, तो हाँ, आप ये तक बता सकते हो कि आप इस दिन जाके ये कलर की अम्ब्रेला ले सकते हैं। एग्ज़ैक्टली द सेम वे द पंचांग इज़ मेड। पंचांग इट्स लाइक इट्स डिफरेंट थोड़ा सा। ओके, थोड़ा-सा डिफरेंट है। पंचांग तो हम लोग डेट्स और कैलेंडर हाँ, बनाते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। पंचांग में दिन की और घड़ियों की गणना होती है, यस, यस, यस। हाँ, हाँ, हाँ। कब सूरज निकलेगा, कब सूरज ढलेगा, हाँ, वो हाँ, थोड़ा सा अलग होता ओके। है। एस्ट्रोलॉजी जो है, वो ज्योतिष हमारे जो है, बर्थ चार्ट के ऊपर काम करती है। हाँ, 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 बर्थ उसमें आपको टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। ओके। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ हियर? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से बहुत फर्क पड़ता है। ओके, व्हिच आप पार्ट देख ऑफ लो, अर्थ? दो लोगों की सेम डेट ऑफ बर्थ है, सेम नाम है, एवरीथिंग इज सेम, हाँ, बट जगह चेंज हो ये जाती है। मूवीज़ में दिखाते हाँ, हैं। नाम, अगर आपका 1 मिनट का डिफरेंस होता है तो वो तो टाइम डिफरेंस हो गया, हाँ, बट जगह का डिफरेंस से भी बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ जाती हैं। हाँ, इतनी हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके रखी हुई है, एग्ज़ैक्टली। और वो इतने सटीक होते हैं उसके जो भी प्रेडिक्शंस, गाइडेंस। प्रिडिक्शंस बोलिए, उसके रेमेडीज़ भी बहुत कामगार करते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल।
जैसे कि उसमें अगर आपको आइडिया हो तो कौन सी रेमेडीज बताई जाती हैं उसमें? अगेन दैट इज डिपेंड्स ऑन द चार्ट, इंडिविजुअल हाँ, होता है। हाँ, किसी को सूर्य को अर्घ देना होता है, किसी का सूर्य वीक होता है तो हाँ, इसे कि सूर्य को अर्घ डालो, हाँ, है ना। शनि वीक है तो डोनेट स्वीट्स ऑन सैटरडे, वाइट स्वीट्स ऑन। yes, बट ये जेनरिक ऐसे मैं बोलूँगा, सूर्य वीक है तो आप सूर्य को अर्घ दे दो, हम्म, विच इज़ वेरी जेनरिक, है ना। तो वो चार्ट देख के जो आपको आपके लिए है वो आपको सजेस्ट किया जाएगा। मुझे लग रहा है पहले तो सूर्य नमस्कार और सूर्य को अर्घ देना सभी करते थे, मोस्टली तो सभी करते थे। मोस्टली सभी करते थे, हाँ, तभी एवरीबडी वाज सो एनर्जेटिक, एग्जैक्टली, एंथुसियास्टिक। एग्जैक्टली, एंड दिन भर काम करने के बाद भी थकान उतनी नहीं होती थी उनको। हाँ। और दूसरा मुझे लग रहा है चंद्र दर्शन भी करते थे कि रात को चंद्रमा का वो दर्शन कर बाहर ही लिया। सोते थे, वो तो हाँ, बाहर सोते तो वैसे ही हो जाएगा चंद्र दर्शन। और आजकल के जो मेट्रो लाइफ है उसमें तो लोग ना सूर्य को देखते हैं ना ना चंद्र चंद्र को को देखते देखते हैं। हैं। इसीलिए तो विटामिन B12 डी इतनी डेफिशिएंसी होती है, लेथार्जी और डेफिशिएंसीज सब। होती जा रही है। वही है। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द नेचर ओनली। बिल्कुल। अगर हम लोग नेचर के पास में जाएंगे तो ये जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, सब डिप्रेशन अपने है, आप दूर हो जाएगा। सब अपने आप दूर हो जाएंगे बिल्कुल। एंड वील बी लिविंग हेल्दी लाइफ। यस। So that is the secret to health also. बिल्कुल। Health, wealth and happiness. बिल्कुल। Lifestyle basically. यस। So once you connected with the uh, सूरज के साथ और चंद्रमा के साथ। जैसे ही आप थोड़ा सा दूर हो जाते हो ना हाँ, हेक्टिक लाइफ से, हाँ, यू फील कामनेस, स्टिलनेस। हाँ। जैसे कि वैकेशन पे जाते हैं तो वैकेशन बहुत पे अच्छा जाते हैं, लगता है। हाँ, व्हेन यू कम बैक बोलते ओ आज मंडे है, सैटरडे संडे यू फील गुड। मंडे आ गया, मंडे ब्लूज आ जाते हैं लोगों को, हाँ, दे डोंट वांट टू गो ऑफिस, व्हाई। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वही है। तो वो अगर आप बोलते हैं डेली ना, वो बोलते हैं ना कि डू व्हाट यू लव, व्हाट यू डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, लव व्हाट यू डू। वो मंडे को तो होता ही नहीं है। वही मंडे को बात तो है। होता ही नहीं वो। यू कैन नॉट लव हाँ, लव योर वर्क ऑन मंडे। मैंने एक स्क्रॉल करते हुए रील देखा था कि एक कैट है जो सीढ़ियों से गिरती हुई जा रही हाँ, है हाँ, हाँ। और वो मंडे था कि और दूसरी चीज क्या थी कि पैसा चाहिए, सैलरी चाहिए। सो उसके वजह से आप ये कर सकते हो ना, लव व्हाट यू डू। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट, देन यू विल डू द रिवर्स आल्सो, एग्जैक्टली। देन यू विल डू व्हाट यू लव। ये फिर से बताइए थोड़ा दर्शकों को, आपने क्या बोला अभी? डू व्हाट यू लव। लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव। हाँ, व्हेन दैट यू इज वेरी स्टार्ट। डिफिकल्ट, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। डू व्हाट यू लव इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल। बहुत सारे लोग अपना पैशन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको डेली लाइफ, रूटीन लाइफ चलानी है, उसके लिए वो सब लोग अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाते। हाँ, आई नो, बट लव व्हाट यू डू कर सकते हैं, जो आप काम कर रहे हो उसको प्यार से करो, उसमें मगन होके करो, ध्यान से करो। जैसे आपने करेक्ट। बताया पूरा माइंड उसमें, आप पूरा थिंकिंग जो है आपका पूरा उसमें डाल दो। हाँ, लव व्हाट यू डू, और उसके बाद शायद वो धीरे भी। धीरे। हाँ, वही पे बोला, लव हाँ, व्हाट यू डू करोगे तो धीरे धीरे डू व्हाट यू लव आ जाएगा। आ जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, हाँ, बट यू हैव टू फिगर आउट सम थिंग्स टू डू क्रिएटिविटी आल्सो। ऑफ कोर्स क्रिएटिव रहोगे तो आपका हाँ, माइंड एक्टिव रहेगा। एग्जैक्टली। सेम 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 वो हाँ, ये हो जाती है, मंडेन लाइफ। मेंटेन लाइफ हो जाती है। सुबह को उठो, जाओ, जाओ, स्टैग्नेंट जैसे स्टैग्नेंट लग। हो जाती है। इसी की वजह से मुझे लगता है डिप्रेशन आता है। दैट्स व्हाई यू गो फॉर वैकेशन, एग्जैक्टली। चेंज। चेंज, यू नीड चेंज। यस, गो फॉर डिनर्स, गो फॉर वेकेशन, ऑफ हैव स्मॉल कोर्स। स्मॉल ब्रेक्स। यस, ये तो मुझे लगता है डेली लाइफ में भी बोला होना जाता है, चाहिए, होना चाहिए, बोला करना जाता है, चाहिए। करना चाहिए। लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हाँ, कि करेक्ट। एवरी डे बहुत सारे अगर मैं बोलूँ कि कॉर्पोरेट में सुट्टा ब्रेक हाँ, सुट्टा ब्रेक वही लेते करते हैं हैं। बहुत कि कंपनी खाने के पहले सुट्टा, खाने के बाद बात सुट्टा, सुट्टा, वही वही है, वही है। चाय चाय पीने जाते हैं बहुत उसके सारे साथ लोग। सुट्टे की जगह आप डीप चाय, ब्रीथिंग, योगिक ब्रीथिंग कर लो। हाँ, रिप्लेस सुट्टा विद डीप ब्रीथिंग एग्जैक्टली। एंड यू सी द बहुत सारे डिफरेंस। लोगों को स्मोकिंग की हैबिट है, वो छोड़ नहीं पा रहे, योगिक ब्रीथिंग से वो भी छूट जाएगी बिल्कुल छूटेगी। डेफिनेटली। फॉर द टाइम बिंग आप स्विच टू निकोटिन वाले जो हाँ, गम्स, टैबलेट्स हैं, गम्स हैं। यस, बट सी द थिंग इज व्हेन यू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, या प्रज्ञा। प्रज्ञा थोड़ी सी और आगे की लेवल है, आप नॉर्मल समझ भी सब डेवलप कर लोगे ना। आपको पता है सामने खड्डा है, हाँ, व्हाई वुड यू गो। एग्जैक्टली। और खड्डे में जाके रोना है तो फिर रो लो। हाँ, एवरीबडी नोज स्टिकर्स पैकेट्स पे आता है, हाँ, कैंसर है, स्मोकिंग किल्स, फिर क्यों। एग्जैक्टली।
समझ, बस वही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ानी है बस। बस अगर आपकी नॉनवेज, अंडरस्टैंडिंग हो गई, नॉनवेज की बात की जाए हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली, तो समझ है कि मैं दूसरे को हर्ट करके कैसे अपनी एग्जैक्टली। जिह्वा के लिए या अपने पेट के लिए कर सकता हूँ। हम्म, बट करने वाले करते हैं, ठीक है, किसी, प्रथाएं हैं जो है, वही है, सबका अपना अपना है। नहीं नहीं डेफिनेटली, बट मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, आप देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे वेजिटेरियन लोग नॉनवेज की तरफ जा रहे मूव हैं। हो रहे हैं, बहुत सारे हाँ, नॉनवेज वाले वेज की तरफ आ रहे हैं। ये भी है। बैलेंस। बैलेंस हो रहा है। बट और दूसरी चीज क्या है ना, बहुत सारे लोग वीगन भी हो रहे हैं। हाँ, दे आर मिल्क, वीगन है, बहुत सारे लोग। हाँ, वही अंडरस्टैंडिंग जब आ जाती है ना, समझ जाते हैं तो फिर कि आप ऑब्वियसली टेस्ट के लिए किसी की हत्या मत करो। नहीं करते। एग्जैक्टली, तो दूध भी पीना छोड़ रहे हैं लोग तो। हाँ, वही है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ गई तो। यू विल बिकम मोर सेंसिटिव, हाँ जी, क्रिएटिव, मोर बिल्कुल। सेंसिटिव। यस। और मुझे एक बात बताइए, आपने ये जो आप जो तिलक लगाया है उसका क्या महत्व है? आपने जो लगाया है ये, इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, ये तिलक को तो ये हमको थोड़ा आज तो बताइए। मैंने त्रिपुंड लगाया हुआ है। हाँ 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 बेसिकली तिलक जो हमारी संस्कृति में लगाया जाता है वो दोनों भूत आईब्रोज के बीच में लगाया जाता है। हाँ हाँ तो जनरली चंदन वगैरह लगाया जाता है। हाँ, चंदन इज टू कूल, टू सूथ, सूदिंग के लिए। तो यहाँ से हमारा पीनल ग्लैंड कनेक्टेड, थर्ड आई जो बोलते हैं, यस, वो कनेक्टेड है। तो दिस इज़ जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये टेक्निक रिलीज़ की थी, हाँ तो वो इसीलिए था कि जब आप लगाते हो तो यू हैव दैट सेंसेशंस ओवर हाँ देयर हाँ थोड़ी देर हाँ, के लिए, जब यस तक वो यस, सूखता है, हाँ हाँ हाँ, टू बी अवेयर एंड टू ब्रिंग योर अवेयरनेस टू द, काम योर माइंड, वो अपने आप हो जाएगा। सूदिंग, हाँ, वो अपने आप हो जाता है। बट फॉर द टाइम बीइंग आपका अवेयरनेस वहाँ पे जाना चाहिए। यस यस, तो इट्स लाइक वर्किंग ऑन थर्ड आई जैसे बोल हाँ। सकते हैं। मैंने सन्यासियों को देखा है, वो लगाते ही हैं। और गौड़ी संप्रदाय में भी जो साधक होते हैं, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, हाँ, वैष्णव वो में, वैष्णव में, शैविज़्म हाँ, में सारे शैविज्म लोग में, सब में लगाते हैं, लगाते हैं। सारे लगाते हैं। तो वही है कि जब तक, और ये वापस आ रहा है, ये कल्चर, हाँ जी, बिल्कुल, ये कल्चर वापस धीरे-धीरे आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी अच्छा बात है है। ये, बहुत अच्छा है ये। पहले मैं सिंपल लगाता था, फिर हाँ थोड़ा-सा लंबा, फिर अब हाँ मैं पीछे गंगोत्री गया था, तो वहाँ पे एक स्वामी जी ने मेरे को त्रिपुंड लगाया, हाँ, तो तब से अच्छा लग रहा मुझे, तो मैं वही लगा रहा हूँ। एवरी डे यू पुट, हाँ, ओ वाओ, दैट्स अमेजिंग। मैं स्वामी जी ने, टीका लगा के जाता हूँ, मैं चंदन का टीका लगा के जाता हूँ। अच्छा है। मेरे ऑफिस में पूछते हैं आप क्या मंदिर से हो क्या आए हो? मैंने बोले घर घर से रोज लगा के जाता हूँ। हाँ, हम्म, लोगों को थोड़ा-सा अजीब भी लगता है। हाँ, बट दैट्स ओके, हाँ, दैट इज आवर ट्रेडिशन, यस, यस, वी शुड बी फॉलोइंग इट। हमको बिल्कुल, अच्छा लगता है, जो हमको अच्छा लगता है वो करना चाहिए। करना चाहिए, वही यू व्हेन यू फील गुड, यस, यू विल मेक और अदर्स दिस इज फील आवर गुड ऑल्सो। श्रृंगार, ये हमारा मेकअप है। हाँ जी, ट्रू, एज गर्ल्स वेयर दे सिंदूर, हाँ जी, वी कैन पुट आवर तिलक, ज़रूरी फॉर है, श्योर। ज़रूरी है। धनराज भाई, तो नंबर्स के बारे में थोड़ा और बताएंगे हमको? जी, बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी में तो नंबर्स का ही पूरा खेल है। हाँ इसमें जैसे आप इट्स कनेक्टेड टू प्लैनेट्स, है ना? तो जैसे 8, 9 देयर आर सम फ्रेंडली नंबर, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हाँ कोर नंबर सिंक में होना चाहिए, हाँ? हाँ तो 8 और 9 जो है वो दे आर लाइक लेस फ्रेंडली नंबर्स। हाँ 1, 2 इज़ लेस फ्रेंडली नंबर। जैसे आप देखोगे तो मंगल और शनि, अगर आप एस्ट्रो चार्ट से कंपेयर करोगे तो वो थोड़े से विपरीत ग्रह बोलते हैं उनको। दे आर नॉट स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग, विपरीत, जिसकी वजह से अगर वो साथ में आ गए तो स्ट्रगल आ सकती है, हाँ हाँ वैसे। तो एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग अमिताभ बच्चन जी का, अगर आपने देखा होगा तो उनकी लाइफ के बारे में, हाँ, उनकी चार्ट में जो नंबर्स अभी हैं, हम्म, तो उसमें जो कोर नंबर में है, वो उनका, उनको जो लेसन लर्न करना था वो था कि दी ही हैज़ टू बी पंक्चुअल, ही हैज़ टू बी लाइक ऑन टाइम। बट अगर आपने अभी देखा होगा उनका, पता होगा, अगर आपको डिटेल्स पता होंगी, तो ही इज़ द वन ऑफ द एक्टर हु इज़ बिफोर टाइम ऑन द सेट। 9 का टाइम है तो वो 9 से पहले पहुंच जाते हैं, 10 का जो भी टाइम है, तो वो उन्होंने किसी से कंसल्ट किया है या क्या है, बट उन्होंने वो इम्बाइब की हुई है अपनी क्वालिटी, वो हाँ, लेसन लर्न किया हुआ है, बीइंग पंक्चुअल, बीइंग पंक्चुअल वाला। तो पहले जब, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट जो अप्स एंड डाउन्स आए थे उनके लाइफ में, बट नाउ ही स्टेबल, है ना? तो वो जो चीज़ है, वो उन्होंने लेसन लर्न कर लिया है। मोर देन स्टेबल। हाँ जी, तो वो लेसन उन्होंने लर्न किया। तो ऐसे ही हम लोग जो नंबर्स होते हैं, हाँ कोर नंबर्स में जो हाँ
अप डाउन होते हैं, जो अनफ्रेंडली नंबर होते हैं, तो उसको हम लोग ट्राई करते हैं मैच करने का। वो फिर हम्म, नाम चेंज से होता था हम्म, ऐसे। हम्म, तो 8 और 9 जैसे हो गए, हाँ 1 और 2 नहीं है मैच, हाँ अनफ्रेंडली है, तो उसको हम लोग फिर चेंज कर लेते हैं। ओके। तो ये कंसल्टिंग बेसिकली फर्स्ट टाइम कंसल्टिंग लेते हैं तो तभी ये बता देते हैं आप क्लाइंट्स को। जनरली चार्ट जब हम लोग देखते हैं तो उसमें पता चल जाता है, तो बता देते ओके। हैं। तो योशो ग्रिड के बारे में मैंने कहीं पे पढ़ा था, योशो ग्रिड क्या होती है? लोशू होता है, लोशू, लोशू, ओके। LOSHU। ओके। वो भी एक टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी का ही बाई बैन बोल सकते हैं आप। उसमें भी 1 to 9 एक हाँ, रेक्टेंगल होता है, उसमें अच्छा। जो आपके डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम के हिसाब से जो हाँ नंबर्स आते हैं हाँ। वो उसमें प्लेस होते हैं वो ग्रिड में। हम्म। फिर जो मिसिंग है उसकी रेमेडीज बताई जाती हैं। हाँ। उसमें फिर लाइक 4 5 6 अगर नंबर एक लाइन में आ जाता है तो दैट इज फॉर राजयोग। ओके ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें भी। ओके ओके। जो चीज़ मिसिंग है, जो नंबर मिसिंग है, फिर हम लोग उसका रेमेडी देते हैं। जैसे अ, दर्शकों, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि धनराज भाई ने योगा भी सिखाया है अपने स्टूडेंट्स को। वो प्राणिक हीलिंग भी करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। उसके साथ वो टैरो के द्वारा भी लोगों को उनका कैसे फ्यूचर में उनको गाइडेंस दें, उनके रिलेशनशिप, उनकी मैरिज, उनके जॉब्स, उनके बिजनेस कैसे स्मूथली चलें, उसके लिए भी वो अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं। तो धनराज जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि टैरो के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि व्हाट इज़ टैरो जी। और क्या होता है उसमें? क्या वो ताश की तरह पत्ते हैं? एक्चुअली टैरो है तो पत्ते ही। हाँ, बट इसमें जो है नॉर्मल ताश में 52 कार्ड्स होते हैं, हाँ। प्लेइंग कार्ड्स में, और इसमें 78 होते हैं। इसमें भी होता है क्या राजा गुलाम? राजा गुलाम नहीं होता, बट अगेन लाइक 22 कार्ड्स आर मेजर अरकानास बोलते हैं, ओके। एंड 56 आर माइनर अरकानास। व्हाट इज़ उसमें अरकाना नाउ? अरकाना इज टाइप ऑफ कार्ड्स, उसका ओके, सेग्रीगेशन है। ओके। तो जो 56 माइनर अरकानास होते हैं उसमें अगेन 13 13 13 के 4 सेट्स बनाए। 14 के, सॉरी, 14 14 14 के 14 4 सेट्स 4 बनाए। सेट्स बनते हैं, जिसमें कि वैंड्स होते हैं, स्वॉर्ड्स होते हैं, पेंटाकल्स होते हैं और एस होते हैं। हुँ, 4 टाइप के अलग अलग कार्ड्स होते हैं। तो बेसिकली कैसा है, हर कार्ड का इंटरप्रिटेशन जो है, इट्स अगेन डिविनेशन टूल, सो यू हैव टू बी इंट्यूटिव, यू हैव टू कनेक्ट विद द कार्ड्स। हुँ, जब आप कार्ड्स ओपन करते हो, हर कार्ड आपके दूसरे क्वेश्चन के लिए ही इंटरप्रेट अलग हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट हुँ, यू वांट फ्रॉम द हुँ। सॉल्यूशन बेसिकली। रेमेडी? रेमेडी इट्स अ नहीं है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही ओके, बेसिकली है। ओके। आप जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, या इट्स अ है ना? सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन ही है, तो उसका आंसर है। हुँ, हुँ, तो इसमें हम लोग अगेन सेम रिलेशनशिप, जॉब, क्या जो भी आपका क्वेश्चन है उसके ऊपर बता सकते हैं। हुँ, हुँ, इसमें अलग-अलग स्प्रेड्स होते हैं, हुँ, बर्थडे स्प्रेड्स होता है, तो आपका साल भर का कैसा रहेगा, मंथली स्प्रेड होता है। हुँ, जैसे-जैसे अलग-अलग बहुत सारे स्प्रेड्स होते हैं, हुँ, जैसे जिसका रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से। ओके, बेसिकली टैरो कार्ड्स देखा जाए तो 15th सेंचुरी में, हिस्ट्री देखी जाए तो 15th सेंचुरी में उसका इवोल्यूशन हुआ है, ओके। एंड धीरे-धीरे करके अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया हुआ है। हाँ, अभी बहुत मैं सारा टैरो के ऊपर। जी, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके पास आता हूँ रीडिंग के लिए, तो आप रीडिंग करते हैं, उसके बाद जो आप बताते हैं, तो व्हाट इज़ दैट यू टेल टू योर क्लाइंट? उ फॉर एग्ज़ाम्पल कि जॉब के बारे में या बिज़नेस के बारे में जो आप क्या आपका बताते हैं? जो आपका क्वेश्चन है, हाँ, आप मेरे पास आए, शादी नहीं हो रही मेरी, हाँ, हाँ, हाँ। मेरी मेरी तो शादी हो चुकी। दूसरी दूसरी। नहीं करनी आपको। हाँ, आप नहीं, जिसकी नहीं हो रही वो आ रहे हैं मेरे पास, हाँ, हाँ, है ना? वो मेरे को पूछेंगे मेरी शादी कब होगी, हाँ, है ना? हाँ, तो एक्चुअली इसमें कार्ड्स में फिगर्स और ये सब तो है नहीं, तो वी हैव टू रिफ्रेश द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, या फिर आपका उस हिसाब से क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेम करके पूछ सकते हैं हम लोग, हुँ, हुँ। तो उसमें फिर आंसर उस हिसाब से आते हैं। अच्छा। से फॉर एग्जांपल आप पूछोगे 2025 में मेरी शादी हो रही नहीं हो रही है, हुँ, हुँ। उस हिसाब से फिर आंसर्स आते हैं, एंड देन रिलेशनशिप का स्प्रेड अलग हाँ, है ना? जॉब का अलग जॉब होगा, का अलग, वैसे सारी चीज़ें बिज़नेस का अलग है। आपका क्या क्वेरी है, क्या आपका हाँ, इशू है, हाँ, क्या हाँ। दिक्कत है, उस हिसाब से। ओके, ओके। एवरी कार्ड हैज़ इट्स ओन स्टोरी।
हाँ जी, ओके, बिकॉज इज द पिक्टोरियल फॉर्म, या है ना, आई हैव सीन आपने देखा होगा तो। आई हैव सीन दैट। तो उसमें से जो इंट्यूटिवली आपको वो टाइम पे आता है, हाँ, हाँ, यू आर नॉट सपोज टू बी यू, इट हैज़ टू कम थ्रू यू, ओके, आंसर्स आर कमिंग थ्रू यू, ओके। ऐसा है। Do you do readings for your clients and like family, एनीबडी हु कम्स, anybody who comes? Have you done your own reading as well? मैंने करवाई थी। Oh, okay. It should be done by someone else. नहीं, ऐसी बात नहीं It है, can be or should बट be. नहीं, आई कैन ऑल्सो डू, डेफिनेटली आई कैन Okay. टेक आउट माई कार्ड, डेली कार्ड Yeah, होता है, वीकली कार्ड होता है, yeah. डेली में। बट हम लोग तो चाहेंगे ना हमारे लिए अच्छा अच्छा ही हो। हम लोग जैसे जैसे हम लोग बात कर रहे थे सुख दुख और आनंद की, हाँ जी, तो हम लोग तो क्या चाहते हैं कि हमारे लाइफ में तो ब्लिसफुली हो, सुखी हो, हैप्पीनेस ही हो। बट दिस इज द टूल विच हेल्प्स अस, एंड थोड़ा सा हमको वेल इन एडवांस प्रिपेयर भी करवा देता है। एग्जैक्टली। अगर मैंने आज का डे का कार्ड खोला, उसमें मुझे कुछ लगा कि देयर इज समथिंग, सो आई विल बी प्रिकॉशनली केयरफुल, है ना। तो दिस इज अ हेल्प, अलर्ट, अलर्टनेस आ जाती है बीइंग उसमें। अलर्ट। तो जैसे हम लोग ने मंथ का कार्ड निकाले, हाँ, हाँ, मंथ का स्प्रेड निकाला या फिर ईयर का स्प्रेड निकाला, तो उसमें मुझे आया कि अक्टूबर में यू हैव हार्ड टाइम्स, लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फॉर एग्जांपल, हाँ, सो आई विल बी अटेंटिव एंड आई विल टेक केयर। मैं बाहर का ज़्यादा नहीं खाऊंगा, तला नहीं खाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। आई हैव टू बी मोर अटेंटिव एंड केयरफुल अबाउट माई हेल्थ, ऐसे। तो Cards tell you about those things. एवरीथिंग। Oh wow, that's amazing. So daily routine, daily routine के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा कि कैसे हम लोग डेली रूटीन में हाउ टू हैव मोर ब्लिसफुल लाइफ। एक ओके, मंत्रा अगर आप हमारे दर्शकों को दें, व्हाट इज योर मंत्रा टू हैव ब्लिसफुल लाइफ फॉर योरसेल्फ एंड फ्रॉम वेयर यू हैव लर्नड इट? ऑफ कोर्स ये बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ हो गए। हाँ, यस। ठीक है, ब्लिसफुल लाइफ के लिए ना सबसे पहले तो ये है कि ब्लिसफुल लाइफ के लिए सबसे पहले तो ये है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जो हमारे एंसिस्टर्स करते थे, बिकॉज रात का जो टाइम है वो सोने के लिए है, ना कि जगने के लिए। आप देखो प्रकृति में चिड़िया पंछी सारे जानवर रात के बाद ना खाते हैं और जल्दी सो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग दे राइज अप अर्ली बिफोर सन। आपने देखा है कभी डॉग्स का हॉस्पिटल हो, डॉग जाता है हॉस्पिटल में बुखार की दवाई लेने, वो एक्सीडेंट हो जाता है, वो अलग बात है, देन वी हैव बेड्स एंड ऑल फॉर देम, है ना। बट बुखार की दवाई लेने डॉग कभी गया डॉक्टर के पास? नहीं। अगर उनको कुछ होता भी है तो दे फाइंड आउट फ्रॉम इट नेचर ओनली, घास खा लेंगे, दे हैव देयर ओन रेमेडीज। तो जल्दी सोना जल्दी उठना, आजकल की लाइफ वैसी है, जॉब है, नाइट शिफ्ट है, तो ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर दैट, ट्राई टू चेंज द शिफ्ट्स अगर पॉसिबल होता है तो। एंड सुबह उठ के सबसे पहले हाँ, 1 घंटा अपने आप को देना मिनिमम। आप उसमें योगासन करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन के लिए थोड़ी देर बैठो, गो सिट फॉर अ विथ वॉक, योरसेल्फ। गो फॉर अ वॉक, मॉर्निंग हाँ, वॉक। वॉक भी कर सकते हैं, बट सिट विथ योरसेल्फ आल्सो विदाउट द फोन। 15-20 मिनट जस्ट सिट डाउन डूइंग नथिंग, व्हिच इज डिफिकल्ट बट ट्राई। यस, करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, एंड देन यू कैन डू योर रूटीन, दिन का काम। हाँ, शाम को घर आके अगेन ट्राई टू सिट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर अपने साथ बैठो, यू मीन टू मोबाइल से से दूर। रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट भी नहीं करना है, जस्ट सिट जस्ट सिटिंग। डूइंग नथिंग, वाओ, इट्स वेरी टफ, इट विल टेक टाइम। एंड easy also if you if you learn to do it how, if you start saying, if you start doing it and if you learn how to do it. yes. We talked about Yog Nidra. In that, there is a section of affirmations. हाँ जी, Would you like to talk about affirmations? संकल्प उसको वही बोलते हैं। हाँ, अफर्मेशंस भी इंग्लिश वर्ड है वैसे तो। इट्स लाइक गिविंग योर माइंड द इंस्ट्रक्शंस, repetitive instructions, so which will help you to manifest the things. exactly. तो जब वही मैं बोल रहा हूँ, जब आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करेंगे
तब and when you say that affirmations, when your mind is calmer, then that seed is got planted and it Yes. will Bloom. bloom and manifest. Yeah. उसके लिए क्या है, जैसे प्लोइंग होती है, खेती होती है, हाँ, तो यू हैव टू प्लो, क्लीन, है ना, आपको खरपतवार और वो सब उखाड़ने पड़ते हैं, उखाड़ने पड़ते। उखाड़ के फिर आपको प्लो करना पड़ता है, वो प्रोसेस है। ओके। तो मन को भी आपको साफ करना है, हाँ, क्लींजिंग। क्लेंजिंग। ओह यस, वी टॉक्ड अबाउट इट। हाँ जी, वही। हाँ। वो कैसे करेंगे? थॉट्स को जितना कम कर सकते हैं, जितना काम कर सकते हैं, तो आपकी वो मन की जो ये हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं योगिक ब्रीदिंग के साथ, जहाँ पे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सुषुम्ना, में आके हमारा माइंड पूरा काम हो जाएगा। हाँ, यस। तो मेडिटेशन में जब आप जाएंगे तो माइंड काम है, एंड देन व्हेन यू पुट एन सीड ऑफ अफर्मेशन, that will bloom and manifest, आई एम and that will डिवाइन, help. आई एम पार्ट ऑफ डिवाइन। Anything you can manifest. मॉनेटरी मैनिफेस्टेशन करना आपको, यस। आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मैनिफेस्टेशन करना है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का करना है, whatever you want. करियर, जॉब्स। Yes, whatever you want in your I think life. this is very simple 15 minutes technique. Every youngster can do it. Yes, In the anybody, not only youngsters, everybody. बच्चे बूढ़े सब कर सकते सब हैं, कर सकते हैं। बट उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए पहले। So one mantra that you're suggesting is early to bed, early to rise. एंड गिव 1 hour to yourself. Give. एक्सरसाइज कोई भी हो, योगा, आसन, प्राणायाम करो। सिंपल थोड़ा योगा बता दीजिए ना, कौन सा करें? क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि YouTube पे सब लोग YouTube पे बैठ जाते हैं और वीडियो सर्फ करना शुरू कर देते हैं, बट आप एक सिंपल बता दीजिए ना कि कौन सा करें ये पॉडकास्ट देखते हुए। एक सिंपल हाँ, नहीं बता सकते, बिकॉज सी सूर्य नमस्कार मैंने बोल दिया, दैट इज वेरी कॉमन यार, बट सूर्य उससे नमस्कार, स्टार्ट करें। सूर्य नमस्कार करने के लिए हाँ, यू शुड हैव लाइक फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छा होना चाहिए, बैकवर्ड बेंडिंग अच्छा होना चाहिए। वो करने के लिए आपको प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। गलत करने से बात बिगड़ सकती है, अलाइनमेंट जरूरी है। अच्छा। तो इसलिए वो सीखना पड़ेगा। यूट्यूब से वो लोग सारी माइनर चीज़ें नहीं बताते हैं। फिर से हम लोग उसी बात पे आ रहे हैं कि एक मेंटर, हाँ जी, जरूरी है, बहुत जरूरी है। यस। इसके लिए आपको ऑफलाइन जाना जरूरी है। ऑनलाइन भी हमेशा हो सकते हैं, हमेशा ऑनलाइन तो बहुत, मतलब ऑफलाइन जाके सीखेंगे Possibility. तो बेस्ट है। ऑफलाइन इज फर्स्ट बेटर ऑप्शन हाँ, ऑलवेज, बेस्ट ऑप्शन है हमेशा से। बट अभी जैसे डिस्टेंस है, बट नहीं हो पाता है। बट लोगों के, हाँ ये जो है ना कम्यूटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, लोग ऑनलाइन सीखना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जरूर, तो आपने कभी किसी के लिए टैरो कार्ड, टावर कार्ड पुल किया है? वो तो अपने आप आ जाता है जिसका आना होगा। अच्छा। व्हाट्स मोर अनप्रिडिक्टेबल, टैरो कार्ड्स और मुंबई ट्रैफिक? मुंबई ट्रैफिक एनी टाइम। अगर आपकी एक्स आपके पास आ जाए, आप उसकी रीडिंग करेंगे? व्हाई नॉट, इफ शी इज पेइंग मी, गुड अमाउंट। ऑफ कोर्स। सो ऐसा कौन सा रिएक्शन आया है आपके सामने क्लाइंट का, ड्रामेटिक रिएक्शन कि ये कार्ड देख के? जनरली क्लाइंट्स को तो पता नहीं चलता है, अगर कार्ड्स आर सेइंग अगेंस्ट देम तो थोड़ा सा दे गेट सैड, और थोड़ा सा कार्ड उनके फेवर में बोलता है तो थोड़ा सा हैप्पी हो जाते हैं। हाँ। ड्रामेटिक तो ऐसा सच आई हैवंट सीन एनीथिंग। ओके धनराज भाई, हम लोग पॉडकास्ट के अंत में पहुंच रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो ना हमारे चैनल का नाम क्या है? जी ऑफ कोर्स, मैजिक पॉडकास्ट। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक मैजिक मैसेज दीजिए। मैजिक मैसेज वुड बी योगा से होगा। वाओ। योगा करो, फिट रहो, यस। प्राणायाम करो, माइंड को फिट रखो, बॉडी भी ठीक होगी, माइंड भी ठीक होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, सब एफिशिएंसी भी अपने आप बढ़ेगी। ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस यही करो, आप योगा करो, प्राणायाम करो, बिल्कुल। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो। यस, थैंक यू सो मच धनराज जी, आपने धन्यवाद। इतना टाइम निकाला अपना कीमती। थैंक यू आपको भी। आपने दर्शकों, बुलाया। मैं चाहता हूं कि आप हमारे पॉडकास्ट को अंत तक देखें, और जैसे धनराज जी ने हमको मैसेज दिया है आज के पॉडकास्ट के लिए, योगा से होगा, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।